हेलो माय फ्रेंड्स, जे डीपल सितारो वर्ल्ड में आप सभी का स्वागत है। तो चलिए गाइस, आज फिर से रीडिंग करते हैं और आज का रीडिंग का टॉपिक है आपका पार्टनर और थर्ड रोमांटिक पर्सन का इस समय करंट फीलिंग्स क्या है। गाइस, अगर आपके रिश्ते में कोई थर्ड रोमांटिक पर्सन इशू है तो ये रीडिंग आपके लिए है, अदरवाइज ये रीडिंग आपके लिए नहीं है। अगर आपको लगता है कि कंफ्यूजन भी है आपके रिश्ते में कोई थर्ड रोमांटिक पर्सन है या नहीं, तो भी ये रीडिंग आपके लिए नहीं है। ये रीडिंग सिर्फ और सिर्फ उन्हीं लोगों के लिए है जिनके रिश्ते में 101% पता है कि उनके रिश्ते में थर्ड रोमांटिक पर्सन का इशू है। तो चलेगा गाइस, कार्ड्स क्या बताते हैं, आपका पार्टनर और थर्ड रोमांटिक पर्सन इसके में करंट फीलिंग्स क्या है और आपको लेकर आपका पार्टनर क्या सोचते हैं। पॉजिटिव होकर इस रीडिंग को देखना है। तो जब तक मैं कार्ड को सफल करूँ तब तक आप अपने पार्टनर को विजुअलाइज कीजिए और यूनिवर्स से कनेक्ट करने की कोशिश कीजिए। ओके, जितनी अच्छी तरह से आप यूनिवर्स से कनेक्ट कर पाओगे उतनी अच्छी तरह से आपका रीडिंग निकल के आएगी। ओके गाइस, तो चलिए देखते हैं क्या आता है। तो प्लीज लक्ष्मी माँ हमें मदद कीजिए, हमारे दर्शक है उनका पार्टनर का और थर्ड रोमांटिक पर्सन का इस समय करंट फीलिंग्स क्या है और आने वाले टाइम पे इस रिश्ते में क्या पॉसिबिलिटीज है, क्या होने वाला है, क्या सोचते हैं उनका पार्टनर। तो प्लीज लक्ष्मी माँ हमें मदद कीजिए। प्लीज डिवाइन यूनिवर्स ब्रह्मांड हमें जानने के लिए मदद कीजिए। हमारे दर्शक है जिनके वास्ते इस रीडिंग तक आए हैं उनका पार्टनर और थर्ड रोमांटिक पर्सन का इस समय करंट फीलिंग्स क्या है और आने वाला टाइम पे इस रिश्ते में क्या होने वाला है। तो प्लीज ब्रह्मांड हमें जानने के लिए मदद कीजिए। तो प्लीज भोलेनाथ हमें जानने के लिए मदद कीजिए। हमारे दर्शक है 24 घंटा जिनके बारे में सोचते रहता है वो इंसान हमारे दर्शकों को लेकर क्या सोचता है और उनका और थर्ड रोमांटिक पर्सन का इस समय करंट फीलिंग्स क्या है। तो प्लीज भोलेनाथ हमें जानने के लिए मदद कीजिए। तो गाइस, मैं बताना चाहता हूँ ये जनरल टाइमलेस कलेक्टिव रीडिंग है। जब से आप देखोगे तब से मैच करेगा और हो सकता है सारी चीज मैच ना करे। ओके, तो जितना मैच करे उतना लीजिएगा, बाकी औरों के लिए छोड़िएगा। चलेगा, देखते हैं क्या आता है। आपका पार्टनर और थर्ड रोमांटिक पर्सन का इस समय क्या चल रहा है और आपको लेकर क्या सोचते हैं। ठीक है ना। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू भोलेनाथ, थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच, थैंक यू तारो, थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच। तो सबसे पहला कार्ड है 5 ऑफ पेंटिकल्स। ओके, 5 ऑफ पेंटिकल्स। नेक्स्ट है एस ऑफ वांड। ओके, एस ऑफ वांड। एंड नेक्स्ट है किंग ऑफ सॉर्ड्स। ओके, एंड नेक्स्ट कार्ड है 7 ऑफ वांड। ओके, फिर है हमारे पास क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। ओके, एंड नेक्स्ट कार्ड है 7 ऑफ कप्स। ओके गाइस, तो बॉटम से है नाइट ऑफ पेंटिकल्स। तो गाइस, सबसे पहले मैं बॉटम का कार्ड को रीड करने वाला हूँ जो आपका पार्टनर और आपका म्यूचुअल एनर्जी हो सकती है। वाइस वर्सा देख लेना। ओके, अगर आपको लगे कि मैं जो बोल रहा हूँ आपके वास्ते आपको लगे कि ये तो मेरा एनर्जी नहीं है तो आप समझ लेना आपका पार्टनर का होगा। ओके, तो सबसे पहले कार्ड है बॉटम से कार्ड, बॉटम की एनर्जी का कार्ड है हमारे पास नाइट ऑफ पेंटिकल्स। नाइट ऑफ पेंटिकल्स ये बताता है कि आपका पार्टनर इस टाइम पे आपको लेकर बहुत ज्यादा नेगेटिव है, लेकिन उस नेगेटिव चीज से आपका पार्टनर उभरना चाहते हैं। ठीक है ना, उभरना चाहते हैं, बाहर निकलना चाहते हैं। और ये भी दिख रहा है कि आपका पार्टनर इस समय बहुत ज्यादा पैशन बना के रखा है क्योंकि उनको ना घूम फिर के आपका पार्टनर को ना घूम फिर के आप ही के पास आना है, आप ही को ऑफर देना है, आप ही को स्टेबिलिटी देना है। उनको पूरी तरह से ये पता है। ओके, और ये भी दिख रहा है कि अभी आपका पार्टनर चाहता है कि आपका पार्टनर इंडिपेंडेंट हो जाए और जब वो इंडिपेंडेंट हो जाएंगे खुद के ठीक है ना, खुद का फैसला खुद ले सकेंगे तब जाके वो इंसान आपके लाइफ में आएगा। इस टाइम पे आपका पार्टनर बहुत ज्यादा सब्र करते हुए दिख रहा है क्योंकि आपको ही चुनना चाहते हैं ये इंसान, आप ही का साथ आगे बढ़ना चाहता है, पैशन बना के रखा हुआ। और पास्ट में ऐसा भी देखा जा सकता है कि आपका पार्टनर को आसपास के लोग, नहीं तो उसका फैमिली, नहीं तो फ्रेंड जो थर्ड रोमांटिक पर्सन हो सकता है कि उसने ना आपका खिलाफ बहुत ज्यादा भड़काया हो और इस रिश्ते में पूरी तरह से नेगेटिविटी लेके आया हो। ठीक है ना, जिसके चलते आपका पार्टनर जो आपको ऑफर देना चाहिए था, आपको समय देना चाहिए था, आपको प्यार देना चाहता, आपको ना देके किसी तीसरे को दे दिया, उस थर्ड रोमांटिक पर्सन को दे दिया। ओके, जिसके चलते आज आप लोग दूर हो, लेकिन आपका पार्टनर को ये रियलाइज हो रहा है कि आप अपने जगह में सही थे। आपने इस इंसान के लिए काफी इंतजार किया, आपका पार्टनर ने आपको काफी इंतजार किया, सालों साल इंतजार किया। जब उसको सालों साल आपको इंतजार किया, जब आपको इंतजार का फल मिलना चाहिए था तो आपको फल नहीं दिया गया, उल्टा आपको ठेंगा दिखा दिया। ठीक है ना, और आपका जितना भी आपका पार्टनर आपके लिए करना चाहिए था आपके लिए ना करके उस थर्ड रोमांटिक पर्सन के लिए कर दिया, जिसके चलते आज आप लोग दूरिया हो। लेकिन आपका पार्टनर को भी अपने चीजों को विजुअलाइज मतलब रियलाइजेशन से गुजर रहा है वो इंसान, और आपके बारे में भी सोच रहा है कि आप तो इस इंसान को हमेशा स्टेबिलिटी देना चाहते थे, इस इंसान के साथ आगे बढ़ना चाहते थे, हमेशा आपकी तरफ में कोई कमी नहीं रहा। ठीक है ना,
आप तो हमेशा इसके लिए इसके इंसान के लिए कॉल मैसेज का अवॉइड करते रहे। कह सकते हो कि एक टांग पे आप इस इंसान को 24 घंटा अवेलेबल रहे, लेकिन इस इंसान ने आपका कुछ भी कदर नहीं किया। ठीक है, ज्यादा का लालच में, पैसे के लालच में हो सकता है कि इस इंसान ने आपको दूरियां दी, लेकिन आपका पार्टनर घूम फिर के ये भी दिख रहा है कि दुनिया घूम लिया उस इंसान ने। ठीक है ना, लेकिन आपका जैसा जो इंतजार करने वाला, धीरज रखने वाला, पैशन बना के रखने वाला, और उसको हर तरफ से आपने ना अपने पार्टनर को ना अपने अच्छाई को भी उसको एक्सेप्ट किया, बुराई को भी एक्सेप्ट किया। आपने ना अपना पार्टनर को हर तरफ से एक्सेप्ट किया, लेकिन वो दिख रहा है कि आपका पार्टनर को कुछ लालच ज्यादा ही था पैसे को लेकर। ठीक है ना, और आसपास का लोगों का ज्यादा ही इन्वॉल्व था, जिसके चलते आपका पार्टनर ने पूरी तरह से आपको इस रिश्ते में नेगेटिविटी दिया, आपको दूर कर दिया और आपसे दूर जाके उस थर्ड रोमांटिक पर्सन के चलेगा। लेकिन वो थर्ड रोमांटिक पर्सन के साथ बिल्कुल भी खुश नहीं है, घूम फिर के आप ही को ऑफर देना चाहता है, आप ही के साथ आगे बढ़ना चाहता है। नाइट ऑफ पेंटिकल्स ये भी कहते हैं कि आपका पार्टनर का लाइफ में अभी बहुत सारे नेगेटिव लोग हैं, आसपास के लोग बहुत ज्यादा नेगेटिव है, इस रिश्ते को बिल्कुल भी पसंद नहीं करते। ठीक है ना, लेकिन आपका पार्टनर को ये सारी चीज रियलाइज हो गया, लोग पसंद करे या ना करे आपके इस रिश्ते को, लेकिन वो तो आपको ही पसंद करते हैं ना, तो आप ही को ऑफर देना चाहता है। लेकिन इस टाइम पे आपका पार्टनर बहुत ज्यादा एक रुका हुआ है। रुका इसलिए हुआ है क्योंकि आपका पार्टनर को हो सकता है कि इस टाइम पे आपका पार्टनर को ना डिपेंड है, किसी चीज पे डिपेंड है, वो उस थर्ड रोमांटिक पर्सन के ऊपर डिपेंड है, फैमिली के ऊपर डिपेंड है, नहीं तो किसी सिचुएशन के ऊपर डिपेंड है। आपका पार्टनर चाहता है कि मैं इंडिपेंडेंट बनूं, अपने लाइफ में सब कुछ ग्रोथ करूं, अपना फैसला, लाइफ का फैसला खुद ले सकूं, तो जाके वो इंसान आपके तरफ आएगा और आपको ऑफर करेगा। इस टाइम पे आपका पार्टनर काफी ज्यादा धीरज बना के रखा है, पैशन बना के रखा है, और घूम फिर के आप ही को फ्यूचर में ऑफर देना चाहता है, स्टेबिलिटी देना चाहता है। ओके गाइस, तो चलिए रीडिंग को शुरू करते हैं। आपका पार्टनर और थर्ड रोमांटिक पर्सन के बीच क्या चल रहा है। तो आपका पार्टनर और थर्ड रोमांटिक पर्सन के बीच जो कार्ड आए हैं वो है 5 ऑफ पेंटिकल्स। 5 ऑफ पेंटिकल्स ये बताता है कि एक दूसरे के खिलाफ हो चुके हैं, एक दूसरे को ट्रस्ट नहीं रहा, एक दूसरे का भरोसा नहीं रहा, और जो भी आपका पार्टनर ने पैसे का लालच को देखकर उस थर्ड रोमांटिक पर्सन का साथ दिया था, तो उसको समझ में आ गया। ठीक है ना, पैसा ही सब कुछ नहीं है, जिंदगी में सुकून सबसे बड़ी चीज है। अगर सुकून है तो कम बेसी करके भी हम जिंदगी को आराम से गुजार सकते हैं, प्यार से। ठीक है ना, खुशी खुशी। लेकिन आपका पार्टनर तो बहुत ज्यादा लालची किस्म के था, गोल्ड डिगर था, जो इसने आपको साथ को छोड़ के उस थर्ड रोमांटिक पर्सन का साथ गया। लेकिन ये भी दिख रहा है कि वो थर्ड रोमांटिक पर्सन और आपका पार्टनर का बीच में ट्रस्ट इशू आ चुका है बहुत बुरी तरह से। और ये भी देखा जा सकता है कि वो थर्ड रोमांटिक पर्सन स्टार्टिंग में हो सकता है आपका पार्टनर को बहुत ज्यादा बोला होगा, सपने दिखाए होंगे कि मेरे पास बहुत सारे पैसे हैं, घर है, प्रॉपर्टी है, जायदाद है, जिसके चलते आपका पार्टनर लालच में आकर उसका हाथ थाम लिया था। लेकिन ये भी दिख रहा है कि धीरे धीरे उनको पता चल रहा है आपका पार्टनर को, भले इस इंसान के पास बहुत प्रॉपर्टी हो, पैसे हो, कुछ भी हो, लेकिन ये इंसान ना नियत का सही नहीं है। ये इंसान सिर्फ और सिर्फ लालची किस्म के हैं, और ये इंसान मेरे साथ भी रहते हैं और किसी और के साथ भी इसका एफर्ट चल रहा है, तो दोनों में बहुत ज्यादा मिसअंडरस्टैंडिंग आ गया। अभी आपका पार्टनर भी उस थर्ड रोमांटिक पर्सन को कोसता हुआ दिख रहा है कि तुम मेरे लिए पनौती हो, जब से मैं तुम्हारे साथ आया ना तब से मेरा कैरियर खराब हो गया, मेरा बिजनेस खराब हो गया, मेरा चीज खराब हो गया, मैं हेल्थ इशू से गुजर रहा हूं। इस तरह से आपका पार्टनर ने उसको कह दिया, और जिसके चलते उस थर्ड रोमांटिक पर्सन ने भी कह दिया, देखा तेरे जैसा मेरे पास 36 है, ठीक है ना, तू टेंशन ना ले, तू चाहे लगे अभी तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं, ऐसा भी मैंने तुझे तेरे पास कुछ तो है नहीं, तू जितना दिखा रहा है ना। उस थर्ड रोमांटिक पर्सन ने भी आपका पार्टनर को ऐसा कहा कि तू जो दिखा रहा है ना कि तेरे पास ये वो, ऐसे तो तेरे पास कुछ भी नहीं है, लेकिन खाली तेरे पास है तो सिर्फ घमंड और ईगो, उसके बाद और तू, तेरे पास कुछ भी नहीं है, ना तेरे पास अच्छा जॉब है, ना तेरे पास अच्छा पैसे हैं, ना तू अच्छा कुछ कर सकता है, तू कुछ भी नहीं कर सकता। तो मैं तो तेरे को सपोर्ट कर रहा था, और तू मेरे पास जब आई थी ना तो मुझे पता है तू मेरा पैसे को देखकर ही आई थी, तू एक गोल्ड डिगर है, पैसे का लालची है, और तू मुझे ही ब्लेम कर रहा है, मुझे ही सुना रहा है कि तू मैं ऐसा हूं, मैं वैसा हूं, तो तू अपना देख। इस तरह से उस थर्ड रोमांटिक पर्सन का अपना पार्टनर को बहुत ज्यादा इंसल्ट कर दिया, आपका पार्टनर को भिखारी तक बोल दिया कि तुम लोग भिखारी हो, तेरा खानदान भिखारी है, खानदान तक उसने बात कह दिया। तो जिसके चलते आपका पार्टनर को ना एकदम सा ऐसा मतलब फील हुआ कि उसको इतना बुरा लगा आपका पार्टनर को कि उसको ना एकदम सा वो कभी ऐसा नहीं सोचा था कि वो थर्ड रोमांटिक पर्सन इतना मतलब आपका पार्टनर को इंसल्ट कर देगा, इतनी बुरी तरह से इंसल्ट कर देगा। हर वक्त वो थर्ड रोमांटिक पर्सन आपका पार्टनर को ताना मारते रहता है कि तुम लोग गरीब हो, तुम लोग नौकर हो, तुम लोग दूसरे का चाटने वाले हो, दूसरों का जूठा साफ करने वाला, इस तरह से बहुत ज्यादा उल्टा सीधा बातें कर दिया। 5 ऑफ पेंटिकल्स उस थर्ड रोमांटिक पर्सन ने आपका पार्टनर का ना एकदम
एकदम कचरा कर दिया, ठीक है ना, एकदम कचरा कर दिया इज्जत का, ठीक है ना। और उसको इतना तक कि बोला कि तू कैरेक्टर लेस है, तुम लोग का कोई मतलब नहीं है, तुम लोग इसलिए ऐसा हो और आगे से भी ऐसा ही रहोगा, तुम लोग का सिर्फ और सिर्फ झूठा घमंड है, झूठा दिखावा है, जबकि तुम लोग के पास कुछ भी नहीं है, तुम लोग तो भिखारी हो, तेरे पास तो पैसे भी नहीं है और कुछ भी नहीं है तू, लेकिन देखता है बहुत ज्यादा, ऐसा दिखाता बहुत है अपने आप को कि तेरे पास ये है, अकड़ तो बहुत है तेरे में, लेकिन बाकी कुछ भी नहीं है काम का, ठीक है ना। बहुत बुरी तरह से इंसल्ट कर दिया जितना हो सके, इससे भी बहुत ही गंदा तरीके से इंसल्ट कर दिया आपका पार्टनर को, जिसके चलते आपका पार्टनर को लगता है कि मैंने ना इस इंसान को चुन के लाइफ में सबसे बड़ी गलती कर दी, इस इंसान को मैंने थर्ड रोमांटिक पर्सन को चुन के ना अपने लाइफ का मुसीबत को न्योता दिया जैसा हुआ। मतलब कहते हैं ना कि आ बैल मुझे मार, तो आपका पार्टनर को लगता है कि मैंने जब से इस इंसान को चुन लिया ना, तब से मैंने मतलब अपने ही पैरों पे कुल्हाड़ी मार ली। अभी आपका पार्टनर और थर्ड रोमांटिक पर्सन बहुत ज्यादा सैड एनर्जी में है। देखो कैसा हालत हो गई उन दोनों की, उन दोनों का हाथ में कटोरा लेके घूम रहा है वो लोग, और उन लोग के पास रहने के घर नहीं है, मकान नहीं है, कुछ भी नहीं है, अपना कहने के लिए कुछ भी नहीं है दोनों का। एक तो बर्फ पड़ रही है, ऊपर से वो लोग नंगे पैर तो है ही दोनों इंसान, और ऊपर से बैसाखी के सहारा चल रहा है। मतलब आपका पार्टनर लंगड़ा हो चुका है, हो सकता है पैर में चोट लग गई, देखो किस तरह से लंगड़ा हो चुका है, पैर में बैंडेज, मतलब एक पैर टूट गई है, और वो इंसान बहुत ही, आपका पार्टनर उस थर्ड रोमांटिक पर्सन को भी यही सोच रहा है कि ये बहुत ज्यादा पनौती इंसान है, जब से मैंने इसके साथ दिया ना तब से मेरा जिंदगी खराब हो गई, मेरी लाइफ खराब हो गई, मैं इतना खुश था, इतना हैप्पी था, और लेकिन मेरी भी गलती है। आपका पार्टनर ऐसा नहीं कर रहा है कि खाली उस थर्ड रोमांटिक पर्सन की गलती है, आपका पार्टनर अपना गलती को भी मान रहा है कि हाँ मैंने ही मतलब इस इंसान को चुना था पैसे को देखकर, लालच में आकर, अब देखो मेरा हालत कैसा हो गया। तो आपका पार्टनर और थर्ड रोमांटिक पर्सन का बिल्कुल भी बन नहीं रहा है, दोनों का ट्रस्ट इशू आ चुका है, पूरी तरह से एक दूसरे के खिलाफ हो चुके हैं, और ये भी दिख रहा है कि वो थर्ड रोमांटिक पर्सन ना बिल्कुल भी आपका पार्टनर को कदर नहीं करता, वैल्यू नहीं करता। उसको लगता है कि एकदम ये ना कदर करने के लायक ही नहीं है, वैल्यू करने के लायक ही नहीं, ये सिर्फ दिखावा है, इसको ऐसा ही हालत में छोड़ दे। आपका पार्टनर ना इसका ऐसा हालत छोड़े, अभी दोनों में बन नहीं रहा है, फिर भी शायद वो लोग ने कमिटमेंट दिया था, या तो साथ में आए थे या तो शादी किया था, जिसके चलते उन लोगों को निभाना पड़ रहा है। आपका पार्टनर ना दुनिया का सबसे मुश्किल कामों में से एक काम करे, जिसके साथ प्यार नहीं, जिसके साथ कुछ लगाव नहीं है, उसी इंसान के साथ रह रहा है, ठीक है ना, और ऐसा दिख रहा है। तो फाइव ऑफ पेंटिकल्स, आपका पार्टनर जब आपके बारे में सोचता है तो उनको लगता है कि उन्होंने ना आपके साथ बहुत गलत किया, उन्होंने आपका हक को खाया। आपका पार्टनर ने ना जो आपका हक रहता था ना इस रिश्ते में, कि आपको टाइम देना, प्यार देना, हर चीज में आपका पार्टनर ने आपको कमियां दी, आपको टाइम में कमी दिया, प्यार में कमियां दिया, एहसास में कमियां दिया, हर तरफ से उसने आपको एक्सक्यूज दिया, कमियां दिया, और आज उसको वही चीज भुगतने को मिल रहा है, ठीक है ना। भले वो इंसान थर्ड रोमांटिक पर्सन के साथ है, लेकिन उसको अंदर से खोखला हो चुका है, वो खाली हो चुका है, और आपके लिए जब सोचता है कि उन्होंने पास्ट में आपको बहुत ज्यादा दुख दिया, दर्द दिया, आपको कंफ्यूजन दिया, आपको एक लाचारी हालत में ला दिया था उस इंसान ने, अभी वो जो आपको लेके आया था ना वही कर्मा अभी उसको भुगतना पड़ रहा है। आपका पार्टनर इस टाइम पे जॉबलेस हो चुका है, वो थर्ड रोमांटिक पर्सन जॉबलेस हो चुका है, वो लोग बहुत ज्यादा पैसे से मतलब तंगी आ चुका है, भीख मांगने की नौबत आ चुकी है, उन लोगों को बड़ा पाव खाने की नौबत पड़ गई है। फाइव ऑफ पेंटिकल से भी कह रहा है कि आपका पार्टनर अभी लोगों के साथ आपको उनका रिश्ता और लोगों का रिश्ते को कंपेयर कर रहा है कि वो लोग कैसे हैं और लोग कैसे, लोग तो इतना खुश है, हैप्पी है, अपने घरों पे मजे कर रहे हैं, इस ठंडे के टाइम पे इस सिचुएशन में मजे कर रहे हैं, और हम लोग देखो कैसे भिखारी जैसा रोड में घूम रहा है, गलियों में घूम रहा है। तो आपका पार्टनर और आपके साथ भी कंपेयर कर रहे हैं कि आपके साथ जब था ना वो आपका पार्टनर, तो भले आपके पास कम था, ज्यादा था, जो भी था, लेकिन आपके पास सुकून था। ऐसा नहीं था कि सुकून नहीं था, आपके पास सुकून था। अभी वही इंसान समझ में आ रहा है पैसे हर कुछ नहीं होता है, लग्जरी कार में घूमना सही चीज मतलब सबसे बड़ी बात नहीं होती है। भले लग्जरी कार में घूम रहा है लेकिन सुकून नहीं है, अंदर से आत्मा को शांति नहीं है, तो क्या मतलब लग्जरी लाइफ को जीकर महलों के अंदर भी रहेगा रो रो के, तो क्या मतलब, अगर झोपड़े में भी हो तो खुश हो तो वो भी काफी है, ठीक है ना। जिंदगी में सबसे बड़ी सुकून ही मैटर करता है, ना कि पैसा और दौलत। आपका पार्टनर बहुत ज्यादा गोल्ड डिगर हो सकता है, गोल्ड डिगर के चलते उस इंसान ने पैसे को देखकर उसको गया था, लेकिन आज वैसा सिचुएशन भुगतना पड़ रहा है। अभी आपका पार्टनर आपकी तरफ आना भी चाहते हैं तो, लेकिन उसको लगता है कि अभी बहुत लेट हो चुका, आपसे जो भरोसा तोड़ा था शायद अभी आप इस इंसान को भरोसा फिर से नहीं कर पाओगे, जिसके भी चलते आपका पार्टनर बहुत ज्यादा दुखी है। और ऐसा भी दिख रहा है कि आपका पार्टनर शो ऑफ नहीं करता कि वो दुखी है, उसके मन में बहुत ज्यादा लाचारी है, वो लोग बिल्कुल भी
तंगी आ चुके हैं, पैसे से तंगी आ चुका है, हेल्थ इशू से गुजर रहा है, प्रॉब्लम चल रहा है, रिलेटिव में प्रॉब्लम चल रहा है, हर जगह से ना आपका प्रॉब्लम, आपका पार्टनर का प्रॉब्लम घेर चुका है। लेकिन वो शो नहीं करता है कि वो लोग इतने प्रॉब्लम है, वो लोग दिखावा करते हैं कि नहीं नहीं हम लोग तो बहुत खुश है, हैप्पी हैं, इसके साथ, इस थर्ड रोमांटिक पर्सन के साथ हैप्पी हैं, इस तरह से शो ऑफ करता है। लेकिन अंदर ही अंदर आपका पार्टनर खोखला है, ठीक है ना। नेक्स्ट कार्ड है हमारे पास एस ऑफ वांड। एस ऑफ वांड ये बताता है कि आपका पार्टनर और थर्ड रोमांटिक पर्सन ना स्टार्टिंग में तो बहुत ही ज्यादा दोनों को ले अट्रैक्शन था। वो कहते हैं ना कि पल भर के लिए खुशी के लिए, मतलब हमेशा के लिए खुशी को छोड़ के जाना। 2 दिन की चांदनी को देखकर आपका पार्टनर ने ना आपका हाथ को साथ छोड़ के उस थर्ड रोमांटिक पर्सन के साथ गया था। और ये भी दिख रहा है स्टार्टिंग में आपका पार्टनर बहुत ज्यादा पैशनेट था उस रिश्ते को लेकर, उस थर्ड रोमांटिक पर्सन को लेकर, उसकी खूबसूरती को लेकर, उसको पैसे को लेकर बहुत ज्यादा वो हैप्पी थे। और ये भी दिख रहा है कि आपका पार्टनर उसके लिए बहुत कुछ किया, बहुत ऐसा ऐसा काम किया, मतलब आपका पार्टनर तो स्टार्टिंग में तो आपका पार्टनर बहुत ज्यादा उसका ऑफर को स्वीकार किया, उसको बातें माने। आपका पार्टनर एक पपट के तरह उसका बातें मानने लगा था, इतना बातें मानने लग गया था कि आपका पार्टनर को ना पूरी तरह से उसके ऊपर ही डिपेंड हो गया था। लेकिन अभी ये दिख रहा है कि आपका पार्टनर ना उस थर्ड रोमांटिक पर्सन का ख्वाहिश पूरा करते करते, उसका बात मानते मानते आपका पार्टनर को लगता है कि मैं तो एक पॉपेट बन के रह गया, मेरा कोई इज्जत ही नहीं है, मैं इस इंसान को इतना दे रहा हूँ, इतना एफर्ट ले रहा हूँ, तो लेकिन मेरे लिए कुछ भी नहीं कर रहा। अगर मेरा कोई कुछ ख्वाहिश भी है तो इस इंसान को मैं बोलता हूं तो वो इंसान मुझे बिल्कुल भी इग्नोर कर देता है, बोलता है कि तुम इसके लायक नहीं हो, जो है तुम्हारे पास उससे काम चलाओ, ठीक है ना। आपका पार्टनर को जब ऐसा बातें सुनने को मिला तब उसको पता चला कि हर एक चमकता चीज सोना नहीं होता। जो भी सोच के आपका पार्टनर ने उस थर्ड रोमांटिक पर्सन के साथ दिया था ना, अभी उसको रियलाइज हो गया है। डिवाइन की तरह से आपका पार्टनर को बहुत ज्यादा लेसन मिल रहा है इस टाइम पे, यह दिख रहा है। ओके, और यह भी दिख रहा है कि आपका पार्टनर को ना एक जो भी इमेच्योरिटी था, तो जो भी बचकानी सोच था, आपका पार्टनर अभी उस चीज को समझ में आया। आपका पार्टनर काफी हद तक ये भी लगता है कि उसने बहुत जल्दबाजी कर दी उस थर्ड रोमांटिक पर्सन के साथ रिश्ता जोड़ने में, उसके साथ रिश्ता तोड़ने में। लेकिन जिस खुशी से आपका पार्टनर ने स्टार्टिंग में उस थर्ड रोमांटिक पर्सन को अपनाया था ना, वो उसी तरह से उतनी ही स्पीड में आपका पार्टनर का उसके साथ जो भी अट्रैक्शन था खत्म होता हुआ दिख रहा है। अभी आपका पार्टनर को डिवाइन की तरफ से बहुत ज्यादा डंडे पड़ रहे, ऐसे डंडे पड़ रहे जिसके आवाज तो नहीं है लेकिन लग बहुत जोर की रही है। और आपका पार्टनर एस ऑफ वन आपका पार्टनर जब आपके बारे में सोचता है तो उनको लगता है कि आप ना अभी अपने लाइफ में बहुत ज्यादा ग्रोथ कर रहे हो, आप अपने सक्सेस कर रहे हो, आप अपने लाइफ में बहुत ज्यादा पॉजिटिव हो और आप आगे बढ़ रहे हो, ठीक है ना। आपने आगे बढ़ चुका है इस रिश्ते से, इस सिचुएशन से आप काफी आगे निकल चुका हो, अपने लाइफ को बेटर कर चुका। पहले जो आप रोने धोने या तो बहुत परेशान एनर्जी में थे, वैसा एनर्जी में नहीं हो। और आपके पास भी ऐसा नहीं है कि ऑफर नहीं है, आपके पास भी ऑफर है, ठीक है ना। लेकिन आप किसी ऑफर को स्वीकार नहीं कर रहे हो, अपनी चीजों को ज्यादा महत्व दे रहे हो। और आपने इस इंसान के लिए पास्ट में बहुत कुछ किया था, ठीक है ना। आपका पार्टनर वो सारी बातों को याद कर रहा है कि पास्ट में आपने इस इंसान की खुशी के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार थे, कुछ भी हद तक जा सकते थे, ठीक है ना। लेकिन अभी आपका पार्टनर को जब आपके जैसा कोई भी उसको मतलब उसका खुशी को लेकर कुछ भी कर नहीं रहा ना, वो थर्ड रोमांटिक पर्सन, तो आपका पार्टनर को समझ में आ रहा है कि आपका महत्व क्या था और अभी थर्ड रोमांटिक पर्सन का महत्व क्या है। अभी आपका पार्टनर ना पूरी तरह से आपको ऐसा मानते कि आप तो एक आर्ट एंजल थे, आपको ना श्री कृष्ण भगवान के उनके लाइफ में एक फरिश्ते के रूप में भेजा था। लेकिन उस इंसान ने आपको समझ नहीं पाया, आपका कदर नहीं किया और आपको छोड़ के उस थर्ड रोमांटिक पर्सन के साथ चले गया, अट्रैक्शन में, खूबसूरती को, पैसे को में देखकर। लेकिन उसको उसी चीज का कर्मा भुगतना पड़ रहा है। इस टाइम पे आपका पार्टनर ना पूरी तरह से आपके पास आना चाहता है, इस रिश्ते को ग्रोथ करना चाहते हैं, आपको ऑफर देना चाहता है। लेकिन हो सकता है कि शायद अभी आप नहीं समझोगे, उसका बात नहीं मानोगे, वो विश्वास आप फिर से डेवलप नहीं कर पाओगे इस इंसान के साथ, जिसके चलते भी आपका पार्टनर सिर्फ वाइट ऑन वॉच कर रहा है। लेकिन फ्यूचर में आपका पार्टनर कैसे भी तरह आपको मनाने के लिए कोशिश करेंगे। ओके, नेक्स्ट कार्ड है किंग ऑफ सॉर्ड्स। तो किंग ऑफ सॉर्ड्स यह बताता है कि आपका पार्टनर और थर्ड रोमांटिक पर्सन में जो भी मतलब इस तरह यह दिख रहा है कि दोनों जिद में आ चुका है, ठीक है ना। आपका पार्टनर बहुत ज्यादा जिद में आ चुका है। पहले पास्ट में आपका पार्टनर बहुत ही ज्यादा ऐसा दिख रहा था कि थर्ड रोमांटिक पर्सन का बात मानते गया और इतना माना कि आप वो जो थर्ड रोमांटिक पर्सन का दिन पर दिन डिमांड बढ़ते गया, ठीक है ना। आपका पार्टनर भी उसका डिमांड पूरा करते गया। लेकिन एक वक्त में ऐसा आया कि आपका पार्टनर का जो डिमांड था, आपका पार्टनर भी तो देखो कोई भी इंसान का ख्वाहिश तो रहता है, चाहे कैसा भी हो। तो आपका पार्टनर उस थर्ड रोमांटिक पर्सन का तो सारे ख्वाहिश आपका पार्टनर ने पूरी कर दिया। लेकिन
आपका पार्टनर का ख्वाहिश का क्या? जब आपका पार्टनर ने अपने लिए आवाज उठाया कि मेरा ये ख्वाहिश है, मेरा वो ख्वाहिश है, मैं ये करना चाहता हूँ, वो करना चाहता हूँ, जैसे आपका पार्टनर ने अपने ख्वाहिश के लिए, अपने हक के लिए बोला ना, वैसे थर्ड रोमांटिक पर्सन ने उसको रूड एनर्जी दे दिया कि तू अपने मत देख, ठीक है ना, मैं खुश हूं तो तेरे लिए इतना ही काफी है, ठीक है ना, मुझे खुश रख, तेरी खाली यही जिम्मेदारी है कि तू मुझे खुश रखना है, बाकी तुझे क्या हो, क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए ये मत सोच, मैं खुश हूं ना तो मुझे खुश रख। तो आपका पार्टनर जब सोचा कि यार ये इंसान खुश रहे तो इसको ही खुश करना है, मतलब मेरी कोई वैल्यू नहीं है, मेरी कोई कदर नहीं है, जब आपका पार्टनर को ये चीज रियलाइज हो कि वो थर्ड रोमांटिक पर्सन इतना रूड है, सिर्फ अपने मतलब के लिए है, अपने बारे में सोचते हैं और अपनी खुशी के लिए बारे में सोचते हैं, आपका पार्टनर का हालत क्या है कुछ भी नहीं समझता है। आपका पार्टनर को अगर तबीयत भी खराब होता है, पेट दर्द, सर दर्द कुछ भी होता है ना, उसको बोलता है कि मेरा ऐसा है, प्रॉब्लम है, मैं आज ये नहीं कर पाऊंगा, वो नहीं कर पाऊंगा, तो थर्ड रोमांटिक पर्सन कहता है कि तुम बहाना मत बनाओ, ठीक है ना, इस तरह से बहाना मत बनाओ, ठीक है, तुम्हें करना ही है, करना ही पड़ेगा, बहुत जोर जबरदस्ती करते हैं और बहुत ही ज्यादा कंट्रोल करके रखते हैं। आपका पार्टनर का ना उसके ऊपर इतना कंट्रोल है कि आप सिक्योरिटी गार्ड बोल सकते हो। वो थर्ड रोमांटिक पर्सन ना आपका पार्टनर का सिक्योरिटी बॉडीगार्ड बन के घूम रहा है, एकदम आगे पीछे, जहां भी जाता है आपका पार्टनर का पीछे पीछे जाता है, बिल्कुल भी पीछा नहीं छोड़ता है। सुबह से लेकर शाम तक कहां जाता है आपका पार्टनर, कहां नहीं जाता है, सब कुछ खबर रखता है। इंस्टाग्राम में किसके साथ बात कर रहा है, किसके साथ नहीं कर रहा है, पूरी तरह से खबर रखता है। लेकिन आपका पार्टनर उसके साथ लॉयल रहने के बावजूद भी उसको ताना सुनने पड़ते हैं, उल्टा सीधा बातें सुनना पड़ता है बहुत ज्यादा। वो थर्ड रोमांटिक पर्सन आपका पार्टनर को सुना देते हैं और आपका वो जो थर्ड रोमांटिक पर्सन ना आपका पार्टनर को उल्टा सीधा कहने के लिए, भला बुरा कहने के लिए रत्ती भर भी हिचकिचाता नहीं है, जो मुंह पे आए वही बक देता है। आपका पार्टनर को लगता है कि उसका कोई इज्जत ही नहीं है, वो खाली नाम का ही एक इंसान है, बल्कि उसका कोई अस्तित्व नहीं, इस तरह से शो ऑफ कर दिया, जिसके चलते आपका पार्टनर को भी लगता है कि बहुत हो गया, अभी मैं तुम्हारी बात बहुत मान लिया, अब मेरा भी कोई फैसला है, मेरा भी हक है, मैं भी कोई इंसान हूं, मैं भी इस दुनिया में डिजर्व करता हूं, ठीक है ना, तो मेरा भी सुनो। लेकिन दोनों में कोई भी सुनते नहीं है, ठीक है ना, दोनों इस टाइम पे एक दूसरे के खिलाफ हो चुका है, दोनों का ईगो आ चुका है इस रिश्ते में और दोनों ही आपस में ईगो क्लैशेस भी हो गया है। आपका पार्टनर खुद का मनवाना चाहता है और थर्ड रोमांटिक पर्सन अपना मनवाना चाहता है, जिसके चलते दोनों का ईगो क्लैशेस आ गया और आपका पार्टनर भी सीधा सीधा बोल दिया है, तुमने मुझे बहुत इंसल्ट किया, बहुत गलत सलत बोला, तो तुम्हारे साथ मैं बिल्कुल भी नहीं रहूंगा। अभी आपका पार्टनर खुद का फैसला खुद लेना चाहता है जो भी है, और जिसके चलते आपका उस थर्ड रोमांटिक पर्सन ने भी कह दिया है तू लेके तो दिखा ज्यादा, मैं भी तुझे बताता हूं मैं कौन हूं, ठीक है ना, इस तरह से उसको डरा के धमका के भी आपका पार्टनर को अभी अपने पास रखा हुआ है। वो थर्ड रोमांटिक पर्सन ऐसा दिख रहा है, ओके। लेकिन आपका पार्टनर के भी जिद है कि उसको भी अपना अक्ल दिखाएगा। अभी आपका पार्टनर अगर थर्ड रोमांटिक पर्सन के साथ है ना, तो आपका पार्टनर को ना रिवेंज लेना है, उससे बदला लेना है, उस थर्ड रोमांटिक पर्सन से अपना बदला लेना है जो भी उसके साथ गलत किया था, ओके। अभी आपका पार्टनर भी ईंट का जवाब पत्थर से देना चाहता है। राइट नाउ आपका पार्टनर आपके लिए भी सोचता है, तो वो ये सोचता है कि उस थर्ड रोमांटिक पर्सन के चलते ना आपका पार्टनर ने आपके साथ बहुत ज्यादा रूडली बिहेवियर किया, आपको गुस्सा दिखाया, हर एक छोटी मोटी बातों में वो आपका पार्टनर ने आपको चिढ़ाया, गुस्सा दिखाया, और आपको वो उस थर्ड रोमांटिक पर्सन के चलते ना आपका पार्टनर ने आपको उल्टा सीधा बोलने में रत्ती भर भी इसकी हिचकिचाता नहीं था, कुछ भी बोल देता, जो भी मुंह पे आए ना वो इंसान आपको बोल के निकल जाता था और आप इधर रोते रहते थे कि मुझे ये बोल दिया, मुझे वो बोल दिया इस इंसान ने। लेकिन आपको नहीं पता था कि आपका पीठ पीछे जो थर्ड रोमांटिक पर्सन के साथ रंगरलिया मना रहा है ना, जिसके चलते वो इंसान आपको कहने में कुछ भी डरते नहीं है। अगर उसका लाइफ में कोई नहीं रहता था तो आपको एक्सेप्ट करता, तो आपको प्यार करता, लेकिन उसके लाइफ में वो थर्ड रोमांटिक पर्सन के चलते उस इंसान ने बहुत ज्यादा अकड़ में आके, अपने ईगो में आके, अहंकार में आके उसने आपको उल्टा सीधा कहते रहता, और आपने एक टाइम पे इतना उल्टा सीधा कह दिया कि आपने भी मतलब ना चाहकर भी इस इंसान को बोला कि ठीक है भाई मैं खुद ही चला जाता हूँ इस रिश्ते से, तुम अपना देख लो, जिसके साथ खुश हो, जिसके साथ हैप्पी हो उसके साथ ही जियो, ठीक है ना। तो आपने भी अपना वजूद को समझा, अपना प्योरिटी को समझा, अपना उसूल को समझा। अभी आपका पार्टनर आपको देख रहा है कि आप पहले से काफी ज्यादा रूड हो चुके हो, और आपका पार्टनर इस टाइम पे आपको क्लियरिटी देना चाहता है, क्योंकि उसको भी क्लियरिटी मिल गया है कि वो थर्ड रोमांटिक पर्सन आपका पार्टनर के लिए बिल्कुल भी सही नहीं है, ठीक है ना, क्योंकि दो जिद्दी इंसान, दो अकड़ू इंसान एक साथ नहीं रह सकता, ठीक है ना, तो हमेशा एक क्लैश और झगड़े होते रहते हैं। तो आपका पार्टनर जैसा स्वभाव में है ना, वो थर्ड रोमांटिक पर्सन के सेम ही स्वभाव के हैं, ठीक है ना। आपको तो पता ही है आपका पार्टनर कितना जिद्दी है, अकड़ू है, और एक बार उसने ठान लिया तो वो करके ही छोड़ते हैं, ठीक है ना। उस तरह से वो
वो थर्ड रोमांटिक पर्सन भी है, तो दोनों में ईगो क्लैशेस हो रहा है। लेकिन आप दोनों के रिश्ते में वैसा नहीं था। अगर आपका पार्टनर बहुत ज्यादा जिद्दी था तो आप बहुत ही ज्यादा समझदार थे, ठीक है। आप लोग के बीच में ये अच्छा था कि आप अगर जिद्दी बनते तो आपका पार्टनर कभी कभार समझदार बन के झुक जाते थे। लेकिन अभी वो दोनों पे झुकने का नाम ही नहीं है, झुकने का जय भी नहीं है, ठीक है ना। तो आपका पार्टनर को तो क्लियरिटी मिल चुका है कि वो थर्ड रोमांटिक पर्सन आपका पार्टनर का लाइफ में बिल्कुल एक मतलब ऐसा हर्डल है, ऐसा परेशानी, ऐसा एक गले का हड्डी बन चुका है जिसको मतलब ऐसे ही सह रहा है, ठीक है ना। और ये भी दिख रहा है कि आपका पार्टनर ने भी उसको साफ साफ कह दिया कि उनके साथ नहीं रहना चाहता है, आगे रिश्ता नहीं बढ़ाना चाहता है। आपका पार्टनर आपको क्लियरिटी देना चाहता है इस टाइम पे, लेकिन उनको लगता है कि आप बहुत ज्यादा गुस्से में बैठे हो। आप अगर आपका पार्टनर इस टाइम पे आपके पास आ जाएगा तो आप उनको सवालों का बारिश कर दोगे, जिसके डर से आपका पार्टनर को कोई भी जवाब उसके पास है नहीं कि क्या बताएंगे वो, कि मैं तुमको छोड़ के किसी और के साथ रंगरलिया मना रहा था, कि मैं तुम्हें छोड़ के किसी और का बिस्तर गर्म कर रहा था, ये सब बोलेंगे आपको तो कितना बुरी बात है ना। नहीं बोलेंगे ना तो उसको कोई जवाब नहीं है, जिसके चलते आपका पार्टनर ना दूर से ही आपको मतलब देख रहा है, वेट एंड वॉच कर रहा है। और इन फ्यूचर में जब उसको अच्छा मौका मिलेगा, जब आपका ये रूडनेस, आपका ये जब गुस्सा ठंडा होता हुआ दिखेगा, जब आप मतलब एक्सेप्ट करने का मतलब मूड में आओगे इस इंसान को, तब जाके वो इंसान आपके लिए एफर्ट लगाएंगे, ऐसा उसका प्लानिंग है। ओके, नेक्स्ट कार्ड है हमारे पास 7 ऑफ वांड। 7 ऑफ वांड ये बताता है कि आपका पार्टनर और थर्ड रोमांटिक पर्सन के बीच में ना बहुत ही कहासुनी हो गई। किस बात की? कि अपना हक को लेकर, ठीक है ना, अपना हक को लेकर आपका पार्टनर ने ना उस थर्ड रोमांटिक पर्सन को ले हर एक बात माना, ठीक है ना, हर एक बात माना। वो आपका उस थर्ड रोमांटिक पर्सन ने कहा कि दिन में ये दिन को भी रात है, तो आपका पार्टनर ने दिन को भी रात बोला, रात को भी दिन बोला तो रात को भी दिन बोला, ठीक है ना। जो जैसा कहता था ना वैसा है। और ये भी दिख रहा है कि आपका पार्टनर ने उसके लिए बहुत ज्यादा एफर्ट लिया, बहुत ज्यादा किया, ठीक है ना। इतना कर दिया कि आप मत पूछो, जितना मतलब करना नहीं चाहिए था किसी के लिए, ठीक है ना। बहुत ज्यादा एफर्ट लगा दिया। क्यों? क्योंकि आपका पार्टनर उसके पैसे को लालच था, उसको उसका खूबसूरती का लालच था, जिसके चलते आपका पार्टनर खाली उस थर्ड रोमांटिक पर्सन का करते गया, मानते गया। और जब आपका पार्टनर का लाइफ में थोड़ा सैडनेस आया, दुख आया, थोड़ा उसका सिचुएशन थोड़ा खराब हो गया, तो उस थर्ड रोमांटिक पर्सन से आपका पार्टनर थोड़ा मदद मांगने लग गया, ठीक है ना। थोड़ा ये मदद कर दो, वो कर दो, ऐसा कर दो, या मेरे लिए ये कर दो, ठीक है ना। तब आप उस थर्ड रोमांटिक पर्सन ने कह दिया मैं तुम्हारे लिए कुछ नहीं कर सकता, ठीक है ना, मैं तुम्हारे लिए कुछ नहीं करूंगा, ठीक है। तुम्हारे फैमिली में कुछ प्रॉब्लम है, तुम्हारे फैमिली में कोई बीमार है तो तुम देखो, मैं उसमें कुछ नहीं कर सकता, मेरा एक पैसे भी तुम्हें नहीं दूंगा, भले मेरे पास करोड़ों रुपए है लेकिन मैं तुम्हारे लिए नहीं दूंगा। हाँ, मैं तुम्हारे लिए एक बार दे सकता हूं लेकिन तुम्हारे फैमिली के लिए नहीं। तो आपका पार्टनर ने कहना उधारी दे दो यार, कम से कम उधारी दे दो, रिंग, ठीक है ना, मैं बाद में कर्जा चुका दूंगा। तो वो थर्ड रोमांटिक पर्सन के मैं उधारी भी नहीं दूंगा, तुम्हें जो करना है कर लो। पूरी तरह से उसने ना कर दिया, उसको मदद करने के लिए ना कर दिया। जब आपका पार्टनर को लगा कि इस इंसान के लिए मैंने, इस थर्ड रोमांटिक पर्सन ने इतना कुछ किया, मैंने इतना सब अपने बलिदान दे दिया, सब कुछ बलिदान दे दिया इस इंसान के लिए, और जब मेरे लाइफ में थोड़ा खराब माहौल आया, जब मेरा लाइफ में थोड़ा 19-20 हुआ, थोड़ा मुश्किलें पैदा हुई, तो मैं इसके मदद किया, तो मदद मांगा तो ये इसने साफ मना कर दिया। मतलब ये इंसान मेरे से प्यार नहीं करता, मेरे से कोई लगाव नहीं है, इसको सिर्फ और सिर्फ मेरा फिगर से या तो मेरे चीजों से ही लगाव है, ठीक है ना। जिसके चलते आपका पार्टनर को अभी असली जो चेहरा था ना उस थर्ड रोमांटिक पर्सन का वो सामने आ गया, जिसके चलते आपका पार्टनर को भी लगता है कि यार मैंने कब बेवजह ही इस इंसान के लिए इतना एफर्ट लिया, इतना कुछ किया, जबकि ये इंसान तो डिजर्व ही नहीं करता है इस तरह से, ठीक है ना। और 7 ऑफ वांड ये भी बताता है कि जब आपका पार्टनर को लाइफ में प्रॉब्लम है, जब उसने थर्ड पर्सन को, उस थर्ड रोमांटिक पार्टी को मदद के लिए क्या ना, उसने साफ मना कर दिया, और इतना साफ तो मना कर दिया, ऊपर से दूरियां भी दे दी। तो आपका पार्टनर को पूरी तरह से दूरियां दे दी, एक भी नहीं सुन रहा है, और आपका पार्टनर का जो हक था ना उस थर्ड रोमांटिक पर्सन के ऊपर, तो वो हक भी नहीं दे रहा है। तो आपका पार्टनर को लग रहा है कि यार कम से कम तू मुझे मदद नहीं कर रहा, तो कम से कम मेरा हक तो दे, जो मेरा है वो आपका पार्टनर का हक भी नहीं दे रहा उसको, जिसके चलते आपका पार्टनर लड़ के उसके साथ हक मांगने के लिए लड़ रहा है, वो लड़ रहा है, अपने हक के लिए लड़ रहा है उस थर्ड रोमांटिक पर्सन की, मेरा हक ये है, मुझे देना ही पड़ेगा। लेकिन वो थर्ड रोमांटिक पर्सन बिल्कुल भी वो टस से मस नहीं हो रहा। आपका उस थर्ड रोमांटिक पर्सन ने कह दिया तेरा हक भाड़ में गया, ठीक है ना, तू मेरे लाइफ में ज्यादा इंटरफेयर करने की कोशिश मत कर, जैसा है वैसा ही रहे, ठीक है ना। तू कहीं लायक नहीं है, तूने ऑलरेडी उस इंसान को धोखा दे के आया, मतलब आपके बारे में कहता हूं थर्ड रोमांटिक पर्सन कि तू ऑलरेडी उस इंसान को, अच्छे इंसान को धोखा दे के आया, जिसने तेरे लिए इतना सब कुछ किया, जिसने तुझे आज इस पोजीशन में लेके आया, जिसने तुझे बचपन से लेके इतना प्यार दिया, तू उस इंसान को ठुकरा के आया पैसे के लालच में, मेरे खूबसूरती को देखकर पैसे के लालच में। अभी तेरा क्या भरोसा है, तू कभी भी पलट जाए। मैं तेरा नियत को समझता हूँ, तेरे
ये सब आदत को, चालबाज को, ठीक है ना। मुझे मत पढ़ा, मैं तेरे जैसा वो पास्ट का बंदा नहीं हूँ जो तू कुछ भी बोल दे और मैं सुन लूँ, ठीक है ना। पूरी तरह से ऐसा बोल दिया। अभी आपका पार्टनर जब बोलता है कि ठीक है तो मैं इस रिश्ते को छोड़ के जा रहा हूँ, तो थर्ड रोमांटिक पर्सन कहता है कि तू इस रिश्ते से जा भी नहीं सकता, ठीक है ना, तुझे मैं जाने ही नहीं दूंगा, तुझे इधर ही रहना पड़ेगा, घुटने पर बल में रहना पड़ेगा, रो धो के तू जैसा भी है ना वैसा ही रहना पड़ेगा, क्योंकि तू आई थी अपनी मर्जी से लेकिन जाएगी मेरी मर्जी से। इस तरह से वो थर्ड रोमांटिक पर्सन ने कह दिया। तो आपको पार्टनर को लगता है कि ये कैसा इंसान है, किस टाइप का, किस मिट्टी का बना हुआ ये इंसान है, ना ये इंसान मेरा हक दे रहा है, ना मुझे मदद कर रहा है, ना मेरे लिए कुछ लड़ रहा है, मेरे लिए एफर्ट कर रहा है। और जब मैं बोल रहा हूँ कि इस रिश्ते को छोड़ के जाऊंगा तो ये मुझे जाने भी नहीं देता, ऊपर से धमकियां देते हैं कि मुझे किसी भी तरह से इस रिश्ते में रहना ही है। तो अभी आपका पार्टनर को ऐसा एहसास आता है कि वो इंसान ना कि ऐसा सिचुएशन में फंस गया आपका पार्टनर, जहां से आपका पार्टनर को निकलना ना आपका पार्टनर का बस की बात नहीं है। उसका बाप दादा भी आ जाएगा ना तो भी वो शायद उस सिचुएशन नहीं निकल पाए, क्योंकि वो थर्ड रोमांटिक पर्सन आपका पार्टनर को निकलने ही नहीं देना चाहता है। चाहे जितना आपका पार्टनर कोशिश करता ना उस रिश्ते से बाहर आना, उतना ही वो थर्ड रोमांटिक पर्सन उसको पैर पकड़ के पीछे लेके आ जाता है। तो आपका पार्टनर वो बहुत जिद में आ गया, ठीक है ना, वो बदला लेना चाहता है। अभी आपका पार्टनर को ना एक बदला का भावना आ गया है और अंदर ही अंदर वो षड्यंत्र रच रहा है कि उस थर्ड रोमांटिक पर्सन को कैसे बदला ले जो उसका लाइफ को तबाह कर दे, ठीक है ना। उन दोनों में दुश्मनी आ चुकी है, पूरी तरह से दुश्मनी हो चुके हैं, ठीक है ना। वो आपका पार्टनर अगर थर्ड रोमांटिक पर्सन के साथ अभी भी है ना तो वो उसके लिए है कि बदला लेना चाहता है, उस थर्ड रोमांटिक पर्सन से बदला लेना चाहता है अपने सारे चीजों का जो भी उसने बुरा किया था, ठीक है ना, बदला लेना चाहता है अभी, जिसके लिए उसको छोड़ नहीं रहा। और धीरे धीरे आपका पार्टनर प्लानिंग कर रहा है कि उस थर्ड रोमांटिक पर्सन कैसे बदला ले जो इसका लाइफ तहस नहस हो जाए, इस तरह से। ओके, और ये 7 ऑफ वांड्स ये भी बताता है जब आपका पार्टनर आपके लिए सोचता है तो उनको ऐसा लगता है कि आपने तो इस इंसान को खुश करने के लिए, इनके साथ एफर्ट लेने के लिए दुनिया से लड़ जाते थे। आपका पार्टनर को अगर कोई बुरी नजर से भी देख ले, कोई कुछ बोल भी देना, आप उस इंसान को मारने पीटने में आ जाते थे, ठीक है ना। कोई आपका पार्टनर को भला बुरा कह दे तो आपको हजम नहीं होता था, आप इस इंसान के लिए हमेशा लड़ते थे, झगड़ते थे। आपने काफी बार इस इंसान के लिए लोगों से लड़ा, लोगों से फाइटिंग किया, ठीक है ना। आप अपने पार्टनर को बहुत ज्यादा मतलब सेफ्टी प्रोवाइड करते थे। अभी उसको समझ में आ रहा है कि आपके इस प्रकार के इंसान थे और वो थर्ड रोमांटिक पर्सन किस प्रकार के इंसान है। आप जो इंसान थे ना अभी उसको समझ में आ रहा है, आप तो इतना एफर्ट लेते थे, इतना आप उसको बचा के रखते थे लोगों से, नजरों से, बुरी नजरों से थे आप हमेशा उसके लिए। कोई अगर आपका पार्टनर को भला बुरा कह दे तो आप उसके ऊपर ही भड़क जाते थे। लेकिन ये भी दिख रहा है कि जिसके लिए आप इतना कुछ कर रहे थे, पास्ट में आपका पार्टनर लालच में और पैसे को चलते आप ही को ठुकरा दिया था। आपको पास्ट में इस इंसान ने दूरियां दे दी थी, नो कॉन्टेक्ट दे दी थी, आप दोनों के बीच में बड़े बड़े वो कर दिए थे, क्या लकड़ियां मतलब ला दिया था, लक्ष्मण रेखा। आपका पार्टनर ना, आपने इस इंसान का जितना सपोर्ट किया ना उस इंसान ने उतना ही आपको रिजेक्ट किया। आपने इस इंसान के लिए जितना अच्छा किया ना वो आपका पार्टनर ने उतना ही आपके लिए बुरा किया, ठीक है ना। लेकिन वो कहते हैं ना किसी को रुला के, किसी को परेशान करके ना कोई बच नहीं जा सकता। तो आपका पार्टनर को भी भुगतना पड़ रहा है, ना चाहकर भी उसको भुगतना पड़ा। क्यों? क्योंकि इंसान ऐसा ही है। इंसान ना अपने कर्म को ना मनमानी कर सकता है, कर्म करने में मनमानी कर सकता है, लेकिन किए हुए कर्म को भुगतने में मनमानी नहीं कर सकता, उसको भुगतना ही है। तो आपका पार्टनर वही भुगत रहा है, कर्मा भुगत रहा है अपना, ठीक है ना। वो तो निकलना चाहता है उस रिश्ते के लिए। और ये भी दिख रहा है कि आपका पार्टनर आपके लिए आपके पास आना चाहता है, सबसे लड़ झगड़ के आपके पास आना चाहता है, दुनिया से लड़ झगड़ के वो इंसान आपके पास आना चाहता है। लेकिन इस टाइम पे दिख रहा है कि आप ही ने इसको इग्नोर करके रखा हो, आप ही ने इस इंसान को बाउंड्री बना लिया है ताकि वो इंसान आप तक ना पहुंच पाए। तो आपका पार्टनर को इस बात को भी अफसोस है कि उसका ही क्या धारा के चलते आज आपने इतना बाउंड्री बना लिया है अपने में ही कि वो इंसान आपको देखने के लिए, आपसे मिलने के लिए, आपके पास आने के लिए, एक्शन लेने के लिए भी उसको मतलब कोई रास्ता नहीं मिल रहा है। आपने सारे रास्ता बंद कर दिए इस इंसान को आपके पास आने। आप नहीं चाहते हो कि ये इंसान फिर से आए आपके लाइफ में और फिर से आपका लाइफ को उथल पुथल कर दे, फिर से आपको रोने धोने का एनर्जी में डाल दे। इसलिए भी आपने पूरी तरह से डिटैच हो गया हो और एक बाउंड्री बना लिया हो। अभी आपका पार्टनर को वो सारे बात याद आ रहा है जो पास्ट में उन्होंने बाउंड्री बनाया था उस थर्ड रोमांटिक पर्सन के चलते। उस थर्ड रोमांटिक पर्सन के चलते आपको ब्लॉक कर दिया था हर जगह से, इंस्टाग्राम से, फेसबुक से, व्हाट्सएप से, हर जगह से ब्लॉक कर दिया था, ठीक है ना। अभी उसको समझ में आ रहा है मैंने कितना बेवकूफ था, मैंने एक सही इंसान को नहीं पहचाना जो मेरे लिए कर रहा था, जो मेरे लिए लॉयल था, जो मेरे लिए मतलब मर रहा था, जो मेरे लिए जान देने को भी तैयार था, मैं उसको ठुकरा दिया। और जहां मैं गया हूं आज अभी मुझे समझ में आया मेरा लालच और मेरा जो
एक बहुत ज्यादा जिद्दीपन था ना, आपका पार्टनर बहुत जिद्दी किस्म के भी है, ठीक है ना, उस जिद्दीपन ने आपका पार्टनर को आज ऐसी हालत में, सिचुएशन में लाके खड़ा कर दिया। अभी आपका पार्टनर ना सिर्फ और सिर्फ आपके पास ही आना चाहता है। उनको लगता है कि आपको अगर एक बार मना लिया, आपके लाइफ में फिर से एक बार एंट्री ले लिया, वो जगह बना लिया ना, तो उसका जिंदगी सफल हो जाएगा। क्योंकि आपका पार्टनर ने अभी समझ लिया है, कोई अगर उसके लिए जान देने के लिए तैयार है तो सिर्फ और सिर्फ आप ही थे। जान देने के लिए तैयार थे आप, उसके लिए किसी से भी लड़ जाते थे, भले आपका ताकत ना हो लेकिन आप लड़ जाते थे, ऐसा दिख रहा है। ओके, नेक्स्ट कार्ड है क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स ये बताता है कि आपका पार्टनर और थर्ड रोमांटिक पर्सन के बीच में ना स्टार्टिंग में तो बहुत ज्यादा ऐसा दिख रहा है कि दोनों आपस में अंडरस्टैंडिंग कर लिया है, ठीक है ना, कि ठीक है ऐसा, हाँ। आपका पार्टनर ने ना उस थर्ड रोमांटिक पर्सन का पैसा है, रुतबे को देख कर ना, आपका पार्टनर ने उस थर्ड रोमांटिक पर्सन जो भी बोलता था, आपका पार्टनर हाँ में हाँ भरता रहता था। हाँ मैं थर्ड पार्टी बोलते तुम मेरे लिए ये करोगे क्या, आपका पार्टनर हाँ करूंगा, और तुम क्या मेरे लिए ऐसा करोगे, हाँ। तो आपका पार्टनर हमेशा उसको हाँ बोलते ना उसका हाँ कर देगा। क्यों? आपका पार्टनर को उसका पैसे को लालच था। आपका पार्टनर को लगता था कि उसके पास पैसे हैं, घर गाड़ी है, तो उसको स्टेबिलिटी देगा, राजा नहीं तो रानी बना के रखेगा। इस लालच में आपका पार्टनर ने उसका साथ दिया था। ओके, लेकिन आपका पार्टनर को यह नहीं पता था कि वो अंदर से जो दिख रहा, बाहर से जो इतना खूबसूरत दिख रहा है, पैसे उसे दिख रहा है, क्या वो इंसान अंदर से भी इतना ही अच्छा है। आपका पार्टनर ने सिर्फ और सिर्फ खूबसूरती का चलते, मतलब आपका पार्टनर ना को ऐसा है, उसका आत्मा को नहीं देखा, उसका बिहेवियर, उसका संस्कार को नहीं देखा, उसको सिर्फ खूबसूरती को देखा, पैसे को देखा, और अट्रैक्ट हो गया आपका पार्टनर, उसका पपट बन गया, ठीक है ना। आपका पार्टनर ने उस थर्ड रोमांटिक पर्सन के लिए काफी कुछ किया, अपने लाइफ को पूरी तरह से सौंप दिया उसके हाथों में। लो डियर, तुम्हें जो करना है, जैसा करना है करो, मैं तुम्हारा पपेट हूं, ठीक है ना, इस तरह से। और जब उस थर्ड रोमांटिक पर्सन ने पूरी तरह से आपका पार्टनर को चूस लिया, अपने कब्जे में कर लिया, अपने ही बात मनवाने लग गए, तब तक तो सब कुछ सही चल रहा था, ठीक है ना, तब तक सही चल रहा था, लेकिन एक ऐसा भी वक्त आया कि आपका पार्टनर का थोड़ा पैसे को लेकर तंगी हो गया। आपका पार्टनर को थोड़ी पैसे की जरूरत थी, तो आपका पार्टनर को किसी बिजनेस के लिए, या तो किसी काम के लिए, या तो किसी उसका फैमिली में हो सकता है, रिलेटिव में थोड़ा प्रॉब्लम चल रहा हो जिसके लिए उसको पैसे की जरूरत है। तो उस आपका पार्टनर ने उस थर्ड रोमांटिक पर्सन से मदद की मांगा कि प्लीज मुझे थोड़ा मदद कर दो, इतना पैसे दे दो मुझे। तो उस थर्ड रोमांटिक पर्सन ने कह दिया, मेरे पैसे तो एक भी नहीं दूंगा, और जो भी है तुम अपने से देख लो, ठीक है ना, अपने लाइफ का जो तुम्हारे प्रॉब्लम्स है ना, तुम खुद से डील करो, मेरे पास मत आना तुम प्रॉब्लम लेके, ठीक है ना। तुम मेरे गर्लफ्रेंड हो, बीबी हो, जो भी हो, लेकिन माँ बनने की कोशिश मत करो, ठीक है ना, इतना गहरा तरफ से नहीं करो, ठीक है ना। तुम अपना जो भी तेरा प्रॉब्लम है, घर का प्रॉब्लम है, तेरा मदर का, फादर का जो भी इशू है, तू अपना प्रॉब्लम खुद संभाल, मुझे मत बोला कर। तो पूरी तरह से डिनाई कर दिया। और ऐसा भी दिख रहा है कि आपका पार्टनर अभी उसको समझ में आ गया है कि ये जो इंसान है सिर्फ और सिर्फ मतलबी इंसान है, इसको सिर्फ पैसे की पड़ी रहते हैं और अपने में ही पड़ी रहते हैं, ये किसी का फीलिंग्स को, भावना को नहीं समझता है। भले उस थर्ड रोमांटिक पर्सन को बड़े बड़े सर्टिफिकेट क्यों ना हो, बहुत पढ़े लिखे हो सकते हैं, लेकिन किसी जानवर का फीलिंग्स नहीं समझता है, किसी इंसान का फीलिंग्स नहीं समझता है कि उस इंसान को प्यास लग रही है, भूख लग रही है, उस जानवर को प्यास लग रही है, भूख रही है, वो तड़प रहा है, नहीं समझता है वो, भले उसका नाम का बहुत बड़ा डिग्री हो। उस थर्ड रोमांटिक पर्सन को ये बात आपका पार्टनर को समझ में आ गया, ये इंसान ना सिर्फ और सिर्फ का नाम के साथ, नाम का ही है, काम का कुछ भी नहीं है। जब वो समय आ गया तो आपका पार्टनर बहुत ज्यादा मायूस हो गया उस चीज को लेकर, जब उसको सच में पता चल गया कि वो इंसान कैसा है। तो आपको पार्टनर को ऐसा भी ख्याल आते हैं कि उसने ना सिर्फ बाहरी खूबसूरती को देखकर ना, 2 दिन की चांदनी को देखकर उसने इस तरह से कदम उठाया था। तो आपने ही जो लिए गया था कदम था ना, आपका पार्टनर उसी में अफसोस मनाते हुए दिख रहा है कि मैं क्यों इतना लालची हो गया था, मैं क्यों इतना इस इंसान के पीछे पड़ गया था, क्यों इतना किया कुछ भी, क्योंकि जबकि मैंने किया तो किया, लेकिन इस इंसान ने तो मुझे कुछ दिया ही नहीं, और ये इंसान सिर्फ और सिर्फ दिखावा करता है। अभी आपका पार्टनर ना बहुत ज्यादा मुश्किल हालत में दिख रहा है, बहुत ही सैड है, मायूस हो चुका है, लेकिन उस थर्ड रोमांटिक पर्सन को कोई फिक्र नहीं पड़ता कि आपका पार्टनर सैड है, मायूस है, आपका पार्टनर रो रहा है, बिलक रहा है, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। अपना उस थर्ड रोमांटिक पर्सन है ना, अपने ही खुद से ही प्यार करता है, खुद के बारे में सोचता है, बहुत ज्यादा सेल्फिश इंसान है वो थर्ड रोमांटिक पर्सन, ठीक है ना, बहुत ज्यादा सेल्फिश इंसान है। आपका पार्टनर भी बहुत ज्यादा सेल्फिश है, इसलिए दोनों का टक्कर हो गया, इसलिए दोनों को एक दूसरे को, वो कहते हैं ना, जैसी करनी
करनी वैसी भरनी। तो आपका पार्टनर को जो जैसा था ना आपका पार्टनर वैसा ही इंसान के साथ पल्ले पड़ा है, अभी उसको समझ में आ गया है, ठीक है ना। बहुत ज्यादा समझदार बन रहा था आपका पार्टनर पास्ट में, ठीक है ना, और उसको बहुत अच्छा लग रहा था उस रिश्ते में जाके कि मैंने एक ऐसा बंदे तो बंदी को मतलब अपने रिश्ता में जोड़ लिया जो बंदा बंदी मुझे आगे जाके बहुत ज्यादा मतलब बहुत ज्यादा सक्सेस करा देगा, ऐसा करा देगा वैसा कर देगा। वो ऐसा कुछ भी नहीं होगा। मायूस हो गया है आपका पार्टनर को, लगता है कि ये मैंने बहुत गलत फैसला ले लिया है, क्योंकि वो थर्ड रोमांटिक सिर्फ और सिर्फ अपने बारे में सोचता है, अपने पैसे के बारे में सोचता है, अपने बिजनेस के बारे में सोचता है। आपका पार्टनर किस हालत में है, किस एनर्जी में है, कोई मतलब नहीं होता है। तो आपका पार्टनर खुद से ही खुद को मैनेज करता हुआ दिख रहा है, इधर उधर से बिलकता हुआ दिख रहा है लोगों से। और जो अच्छे अच्छे दोस्त थे आपका पार्टनर, जो पास्ट में आपका पार्टनर को मदद करते थे, तो आपका पार्टनर ने उन लोगों के साथ में भी हाथ फैलाया कि प्लीज मुझे मदद कर दो, थोड़ा ये पैसे के लिए मदद कर दो, ये हेल्प कर दो। तो जो पास्ट में जो अच्छे लोग थे ना आपका पार्टनर का मदद करते थे, तो उन लोग ने भी मदद करना बंद कर दिया, ठीक है ना, साफ मना कर दिया कि हम तुम्हारे मदद नहीं कर सकते। तो आप बोलोगे कि उन लोग ने मदद क्यों नहीं किया, तो उन लोग ने मदद इसलिए नहीं किया, पास्ट में जो उनका दोस्त थे इसलिए मदद नहीं किया क्योंकि उनको पता था आप लोग के रिश्ते के बारे में। तो उन लोगों ने साफ साफ आपका पार्टनर को यह कह दिया कि तूने तो उस इंसान को धोखा दिया था, तूने उस इंसान को चीट किया था, तूने उस इंसान के साथ इमोशन का साथ खेला, तूने उस इंसान का कहीं का नहीं छोड़ा। तो इतना बड़ा धोखेबाज को अगर मैं मदद कर दूंगा, चीटर को मैं मदद करूंगा, तुम्हारा पाप हमारे पास साथ भी आ जाएंगे। तो मैं अच्छे लोगों का मदद करना चाहता हूँ, ईमानदार लोगों का, ना कि कोई धोखेबाज चीटर लोगों का। तो उनके दोस्त लोग भी मदद करना बंद कर दिया। तो आपका पार्टनर को ना कहीं से मदद नहीं मिल रहा है, जिसके चलते भी आपका पार्टनर एकदम मायूस है, सैडनेस है और अपने ही किया धारा पे रोता हुआ दिख रहा है। अभी आपका पार्टनर क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, अभी आपका पार्टनर जब आपके लिए सोचते हैं तो ये सोचते हैं कि आप तो इस रिश्ते में बहुत ज्यादा ईमानदार थे, आप तो इस इंसान का हर एक ख्वाहिश को पूरा करने के लिए जी जान लगा देते थे, आपने कभी भी इस इंसान को मायूस नहीं किया, आपने हमेशा इस इंसान के लिए करते गया, जबकि आपको साथ बहुत ही नाइंसाफ कर दिया। अभी खुद के ही कर्मों को लेकर आपका पार्टनर अपने आप को ही कोसता हुआ दिख रहा है कि मैंने एक ऐसे अच्छे समझदार और आपका पार्टनर को यह भी लगता है कि आप बहुत ज्यादा समझदार भी थे, आपने काफी ज्यादा मतलब सेक्रीफाइस भी किया इस इंसान के चलते, ठीक है ना, इस इंसान के चलते आपने काफी सेक्रीफाइस भी किया, काफी गलतियां इस इंसान को आपने माफ कर दिया। क्यों? क्योंकि आप इनसे सच्चा प्यार करते थे, ट्रू इमोशन था आपका। आपने इस इंसान को देवी लक्ष्मी के जैसा माना, नहीं तो राजा जैसा आपने इस इंसान को पूजा होगा, लेकिन उसी इंसान ने आपके साथ बहुत ही दोगलापन किया, धोखा दिया, चीट किया और पैसे के लालच में आकर चले गया था। अभी उसको समझ में आ गया पैसा सब कुछ नहीं है, ठीक है ना, लग्जरी घर पे रहना या तो लग्जरी गाड़ी पे रहना कोई मतलब नहीं, अगर दिल में सुकून नहीं, मन में शांति नहीं है तो सब फीका है सब। तो उसको समझ में आया है, ठीक है ना। अभी आपका पार्टनर घूम फिर के आप ही को देख रहा है, आप ही को याद कर रहा है, आप ही को मिस कर रहा है। आपने जो भी उसके लिए एफर्ट लिया था ना पास्ट में, वो सारे एफर्ट याद आ रहे हैं। अभी आपका पार्टनर आपको बहुत ज्यादा मिस कर रहा है, उनको लगता है कि मैंने एक ऐसा इंसान को खो चुका हूं जो मेरे लिए सच्चा था, ट्रू था, जो मेरे लिए इतना सब करता था। अगर आपके पास पैसे नहीं रहते तो आप उधारी मांग के भी इसका मदद कर देते थे, ठीक है ना, इतना तक आप ईमानदार थे इस इंसान के लिए। अब उसको समझ में आ रहा है आपकी वैल्यू, आपकी कदर, ठीक है। जब उसको मिल नहीं रहा है ना कहीं से भी उसका कदर, उसका वैल्यू, ठीक है ना, वो देखा तब उसको समझ में आ रहा है आपका वैल्यू, आपका चीजें, आपका एफर्ट। ओके, तो ये भी दिख रहा है कि फ्यूचर में आपका पार्टनर आप ही के साथ आगे बढ़ना चाहते हैं। इस टाइम पे भी आपका पार्टनर आपको कॉल मैसेज तो करना चाहता है, लेकिन उनको लगता है कि इस टाइम पे आप ना खुद से प्यार कर रहे हो, खुद का फाइनेंस में लगे पड़े हो और खुद से ही आप मैनेज कर रहे हो, ठीक है ना। खुद ने अपने आप को स्वीकार कर लिया, अपने सिचुएशन को स्वीकार कर लिया कि जो भी है जैसा है, पर मुझे खुश रहना, मुझे अच्छा रहना, मुझे अपने किसी और के वास्ते मुझे गलत नहीं करना है अपने चीजों को लेकर, ठीक है ना। तो आपने काफी हद तक यूनिवर्स के ऊपर सरेंडर कर दिया, जिसके चलते आपका पार्टनर को लगता है शायद इस टाइम पे आपको अगर आपका पार्टनर कॉल मैसेज करके ऑफर भी कर देना तो आप नहीं मानोगे, नहीं समझोगे, आप बिल्कुल इस इंसान को रिजेक्ट कर दोगे, जिसके डर से भी वो इंसान आपको ऑफर नहीं कर रहा है और एक सही समय का इंतजार करता हुआ दिख रहा है। आपको आपका पार्टनर बहुत ज्यादा क्रिएटिव इंसान भी मानता है, उनको लगता है कि आप बहुत ज्यादा क्रिएटिव इंसान भी हो, आप एक ऐसे इंसान हो कि आप जिसको भी हाथ डाल दो ना, जिस पे भी हाथ रख दो वो सोना बन जाते हैं, ठीक है ना। आपके अंदर ना कूट कूट के क्रिएटिविटी भरी हुई है, समझदारी भरी हुई है और आप ना बहुत ज्यादा समझदार इंसान हो। आप अपने लाइफ को भी अच्छी तरह से संवार सकते हो और आपके साथ जो भी लोग हैं ना वो भी खुश हैं, कोई भी आपसे दुखी नहीं है, ठीक है ना।
ऐसा दिख रहा है, तो आपका पार्टनर को लगता है मैं ही इतना बेवकूफ था जो मैं इस इंसान को, इतना अच्छा खासा इंसान को मैंने छोड़ के चले गया था। अभी आपको खोने का, आपके साथ गलत करने का उसको अफसोस हो रहा है, ठीक है ना। और आने वाले फ्यूचर में आपका पार्टनर फिर से आपके पास आना चाहता है, आपको स्टेबिलिटी देना चाहते हैं। नेक्स्ट कार्ड है, और यही आपका जो समझदारी है, आपका जो इनोसेंट है, उसी का फायदा उठा रहा था वो इंसान, और इसी का फायदा उठा रहा था। वो कहते हैं ना कि 100 गलत लोगों को मार दो, कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन एक अच्छा सच्चा ईमानदार इंसान को अगर आपने कुछ उल्टा सीधा भी कह दिया ना, तो आपका ना मतलब वो नर्क का द्वार खुल जाता है, वो मुसीबत का द्वार, वो पाप का घड़ा भर जाता है, ठीक है ना। तो वैसा ही सिचुएशन आपका पार्टनर का भी हो रहा है कि मैंने काफी लोगों का दिल दुखाया, काफी लोगों को चीट किया, धोखा दिया, लेकिन कभी भी मैंने ऐसा परेशान में नहीं झेला था। लेकिन मैंने जैसे आपको मतलब एक अच्छा समझदार और इनोसेंट इंसान को उसने गलत किया ना, तब जाके उसका वो पाप का वो घड़ा भर गया और वो मुसीबत का द्वार खुल गया। अभी हर तरफ से आपका पार्टनर को मुसीबत का सामना करना पड़ रहा है। नेक्स्ट कार्ड है 7 ऑफ कप्स। तो 7 ऑफ कप्स ये दिख रहा है कि आपका पार्टनर और थर्ड रोमांटिक पर्सन के बीच में ना बहुत ज्यादा मिसअंडरस्टैंडिंग आ चुकी है। इतनी मिसअंडरस्टैंडिंग आ चुकी है कि आपका पार्टनर को ना संभालते नहीं हो रहा है। ओके, आपका पार्टनर जो अगर पास्ट में उसके साथ गया था, तो स्टार्टिंग में तो आपका पार्टनर और थर्ड रोमांटिक पर्सन ने मिलके एक दूसरे के साथ बहुत खूब अय्याशी किया, शॉपिंग गए, मॉल गए, पार्क गए, बाइक में घूमे, कार में घूमे, बहुत ज्यादा अय्याशी किया वो दोनों में। और जैसे जैसे अय्याशी को खत्म हो गया, वो थर्ड रोमांटिक पर्सन पूरी तरह से आपका पार्टनर को यूज कर लिया, ठीक है ना, पूरी तरह से जब निचोड़ लिया, जब आपका पार्टनर के पास ना इज्जत रहा, ना पैसे रहा, ना कुछ रहा, सब कुछ जब आपका उस थर्ड रोमांटिक पर्सन ने ले लिया ना, आपका पार्टनर को, उस थर्ड रोमांटिक पर्सन को मिल गया ना आपका पार्टनर से, तो वो थर्ड रोमांटिक पर्सन का जो ख्वाहिश है ना, तो दूसरी जगह में आ गया। तो वो थर्ड रोमांटिक पर्सन क्या है कि आपका पार्टनर को ऐसे बिलखता रोता हुआ छोड़ के किसी और पे ध्यान दे रहा है, कोई और ही देख रहा है वो। आप उस थर्ड रोमांटिक पर्सन के लाइफ में बहुत ज्यादा ऑप्शंस है, ठीक है ना, आपका पार्टनर के अलावा भी उनके लाइफ में बहुत ज्यादा ऑप्शंस है, जो अपना आए दिन ना वो ऑप्शंस में काम करते रहता है। और सबके साथ आपका वो जो थर्ड रोमांटिक पर्सन है ना, सिर्फ अय्याशी करता है, मस्तियां करते हैं, और जब उसका मस्तियां हो जाता है, अय्याशी हो जाता है, तो वो इंसान उसको, सामने वाले को उसका औकात दिखा के चले जाता है। वो थर्ड रोमांटिक पर्सन ना उसके लाइफ में हो सकता है धनी हो, बहुत ज्यादा रिच हो, और रिचनेस का फुल्ली फायदा उठाता है, ठीक है ना, अपनी चीजों को लेकर बहुत ज्यादा फायदा उठाता है। उस थर्ड रोमांटिक पर्सन ने काफी घर बर्बाद किए हैं, आपका पार्टनर का तो घर बर्बाद ही किया है, और साथ में आपका पार्टनर को भी छोड़ के उसने उसके जिंदगी में काफी लोगों को धोखा दिया है, काफी लोगों के साथ इमोशनल का साथ खेला है, और काफी लोगों के साथ उसने अय्याशी किया है, ठीक है ना। और थर्ड रोमांटिक पर्सन सिर्फ और सिर्फ लोगों के साथ अय्याशी करना चाहते हैं, लोगों के साथ इमोशन के साथ खेलना जानते हैं, और जब उसका मन भर जाए, जब डिजायर पूरी हो जाती है, तो उस इंसान को छोड़ देता है, और इतना तक बात कर देता है कि मैं तो तुम्हें जानता ही नहीं, तुम तो मेरे अजनबी हो, इस तरह से दिखा देता है, शो ऑफ कर देता है, तो ठीक है ना। तो लेकिन इसको यह भी दिख रहा है कि आपका पार्टनर को पास्ट में ना ये सब चीज पता नहीं था कि वो थर्ड रोमांटिक पर्सन है ना सिर्फ अय्याश इंसान है, उसको खाली अय्याशी को ही पड़ी है और बाकी कुछ भी नहीं। भले वो इंसान रिच हो सकता है, ठीक है ना, लेकिन वो उसको अय्याश इंसान है, ठीक है ना। तो आपका पार्टनर को उसका असली चेहरा नहीं सामने आता, आपका पार्टनर तो उसको चमक धमक, उसका स्टेटस को देखकर वो खोल चुका था। और स्टार्टिंग में भी उस थर्ड रोमांटिक पर्सन ने काफी सपने दिखाए थे आपका पार्टनर के, तुम्हें रानी बना के रखूंगा, राजा बना के रखूंगा, तुम्हारी दुनिया के हर एक खुशी दूंगा, ठीक है ना। वो सब लालच दिखा दिखा के आपका पार्टनर को पूरी तरह से उसने चूस लिया। उस थर्ड रोमांटिक पर्सन ने आपका पार्टनर का इज्जत ले लिया, आपका पार्टनर का पैसे ले लिया, सब कुछ ले लिया। जब आपका उस थर्ड रोमांटिक पर्सन को सब कुछ मिल गया, तो उसने बता दिया कौन हो तुम, मैं तो तुम्हें जानता ही नहीं है, अरे तुम्हारे जैसा 36 पड़े हुए मेरे पीछे जो मुझे बोलते रहते हो कि मैं तुम्हारे गर्लफ्रेंड हूं, मैं तुमसे प्यार करता हूं, पर ये सब दिखावे हैं, तुम ही उन लोगों के बीच में ही हो, ठीक है ना। तब जब ऐसा बोल दिया तो उस आपका पार्टनर ने भी बोला तुमने भूल गया मेरे साथ कितना मस्तियां किया था, मैंने तुम्हारे लिए क्या क्या नहीं किया, मैंने तुम्हारे लिए अपने फिगर को भी, मतलब अपनी इज्जत को भी दाव में लगा दिया, ठीक है ना। तुमने मेरे साथ बिस्तर गर्म किया, तुमने मेरे साथ सेक्स किया, ऐसा जब बोला तो तुम अभी मुझे भूल गए हो। तो उस थर्ड रोमांटिक पर्सन के, अगर तूने मेरे साथ बिस्तर गर्म किया, मेरे साथ फिजिकल हुआ, तो उसका जो भी मतलब उसका जो खामियाजा रहता है उसका मैंने भरपाई कर दिया था, ठीक है ना। तुम्हें मैंने अच्छे अच्छे रूम पे लेके गया था, अच्छे अच्छे वो चीजें दिलाए थे, अच्छे अच्छे पैसे मतलब सामान खिलाए थे, घुमाए थे, तो उसके लिए बराबर है, ठीक है ना। तुमने मेरे लिए कुछ जो किया था तुमने मेरे लिए, तुमने उसका बदला भी मैंने तुम्हें दिया है, तुम्हारा कोई रेन नहीं तो तुम्हारा कुछ खा के नहीं बैठा हूं, इस तरह से उस थर्ड रोमांटिक पर्सन ने कह दिया। तो आपका पार्टनर को ऐसा समझ में आ रहा है कि ये किस टाइप का इंसान है भाई,
इसके लिए मैंने अपनी इज्जत दाव पे लगा दिया और इसको लगता है कि इज्जत सिर्फ और सिर्फ पैसे से कमाया जाते हैं, पैसे हैं तो मतलब इसको इज्जत खरीद लिया, ठीक है ना। आपका पार्टनर अपने आप से ही बहुत ज्यादा गिल्टी फील कर रहा है कि मैंने ना एक ऐसे इंसान के चक्कर में आके ना मैंने अपने सब कुछ गवा दिया है जो मुझे नहीं करना चाहिए था, ठीक है ना। जो आज मैंने कर तो दिया लेकिन इसके बातों में आकर, लेकिन अभी मुझे रियलाइज हो रहा है मैंने सब कुछ गवा दिया, अभी मेरे पास कुछ भी नहीं है जो मैं कह सकूं, जो मेरा बोल सकूं। अभी वो थर्ड रोमांटिक पर्सन बिल्कुल भी मानने के लिए राजी नहीं है। आपका पार्टनर उसको ना उसका पैरों में आके गिर गिर के भी उसने बोला है प्लीज मुझे छोड़ के मत जाओ, मैं तुम्हारे लिए सब कुछ दे दिया, मेरे पास कुछ भी नहीं बचा, ना इज्जत है ना पैसा है ना मेरे पास सुकून है, कुछ सब कुछ तो तुमने लूट लिया मुझसे, अब मेरे पास कुछ भी नहीं बचा, तुम्हारे अलावा मुझे कोई एक्सेप्ट भी नहीं करेगा, प्लीज मुझे छोड़ के मत जाओ। तो उस थर्ड रोमांटिक पर्सन ने कह दिया मुझे नहीं पता तुम्हारे क्या है क्या नहीं है, मैं तो तुम्हें जानता भी नहीं है, इस तरफ से शो ऑफ कर दिया। तब आपका पार्टनर को रियलाइज होगा क्योंकि उसने कि 2 दिन का चमकता हुआ चांदनी को देखकर उसने ना एक ऐसी कदम उठा लिया था पास्ट में जो उसको नहीं उठाना चाहिए था। अभी आपका पार्टनर को ना कुछ समझ में नहीं आ रहा, क्या करे क्या ना करे, कहाँ जाए, किससे मदद मांगे। और जो भी उससे मदद मांगने के लिए तैयार था पास्ट में, जो भी उसके दोस्त थे अच्छे अच्छे दोस्त, तो सारे मुंह फेर दिया, उस सारे दोस्तों ने भी मुंह फेर दिया कि तेरे से, और ऐसा बोल दिया जब मदद मांगने गया ना तो वो आपका पार्टनर ने दोस्तों से, तो दोस्तों ने बोल दिया तेरे साथ तो ऐसा ही होना चाहिए था, बहुत बड़ा ऑप्शन लेके घूमती थी ना तू, बहुत अपने लाइफ में अपने आप को तुर्रम खान समझती थी, नूर की परी समझती थी तू, ऊपर से स्वर्ग से आया हुआ तू एकमात्र परी है, बहुत खूबसूरत मानती थी ना, अपने फिगर पे अपने चीजों पर बहुत ज्यादा घमंड था ना तुझे, तो अच्छा हुआ तेरे साथ जो हुआ, ठीक है ना, तेरे साथ ऐसा ही होना चाहिए था। इस तरह से आपका पार्टनर को भी ब्लेम कर दिया, जिसके चलते ना आपका पार्टनर का सर चकरा गया। आपका पार्टनर को असलियत देखने को मिल गया अभी कि कैसा है, दुनिया वाले कैसे हैं, ये दुनिया लोग कैसे हैं, ये दुनिया कितने मतलबी है, आज उसको पता चला। अभी आपका पार्टनर ना अंदर ही अंदर खोखला बन चुका है, खाए जा चुका है, वो किसी का मुंह दिखाने के भी लायक नहीं है। वो इंसान मुंह भी दिखाए तो क्या मुंह दिखाए, उसको समझ में नहीं आता है, और उनको लगता है कि उन्होंने ना अपनी जिंदगी को बर्बाद कर चुका है उस थर्ड रोमांटिक पर्सन के चलते। और ऐसा दिख रहा है, और ये भी दिख रहा है कि वो थर्ड रोमांटिक पर्सन को कुछ फर्क नहीं पड़ रहा है, ठीक है ना, उस थर्ड रोमांटिक को कुछ फर्क नहीं पड़ रहा है आपका पार्टनर का यह सब सिचुएशन देख के। वो तो खुश है, हैप्पी है, किसी आपका पार्टनर को छोड़ के किसी और के साथ अय्याशी कर रहा है, मजे कर रहा है, मजे लूट रहा है। तो ये सब भी दिख रहा है आपका पार्टनर, ठीक है ना, कि ये इंसान तो अभी मेरे को लूट लिया, अभी किसी और को लाइफ बर्बाद करने के लिए जा रहा है ये इंसान। तो ये तो बहुत सारे लोगों को, और आपका ऐसा भी दिख रहा है कि आपका पार्टनर को उसका हो सके म्यूचुअल फ्रेंड जिन्होंने उसको बोला होगा कि तू जिसके साथ है ना, जिसके साथ रिलेशनशिप में है ना तू, तो वो इंसान ना बहुत लोगों को धोखा दिया, चीट किया, वो कभी एक का नहीं हो सकता है। वो अपने पैसे का, चीजों का बहुत अच्छी तरह से फायदा उठाते हैं और लोगों का साथ इस तरह से खेल के चले जाते हैं। मैंने तुम्हें पहले भी बताया था कि, लेकिन तुमने कभी मेरा बात को केयर नहीं किया, गौर नहीं किया। तुम्हें तो लगा कि वो इंसान बहुत अच्छा है, तुम्हारे लिए इतना कुछ कर रहा है, इतना बड़े बड़े वादे कर रहे हैं, तो ये जो बोल रहा था ना तो सब झूठ था। अभी समझ में आया तुम्हें? इस तरह से बातें करते हैं उसका फ्रेंड आपका पार्टनर को, ठीक है ना। और अभी आपका पार्टनर जब आपके बारे में सोचता है तो उनको लगता है कि उन्होंने पास में बहुत ज्यादा मिसअंडरस्टैंडिंग दिया था इस थर्ड रोमांटिक पर्सन के लिए। इस थर्ड रोमांटिक पर्सन के लिए ना आपका पार्टनर ने पूरी तरह से आपको अजनबी बना दिया था कि आपको वो जानते नहीं है, आप कौन हो उसके लाइफ में, बल्कि आप तो उनके लिए कितना कुछ किया। आपने उसके सपने के चलते ना, आपने ना हमेशा उसके बारे में सोचा, दूसरों के बारे में सोचा, आपका पार्टनर के बारे में सोचा कि उसका सपना क्या है, उसका सपने को किस तरह से पूरा किया जाए। आपने हमेशा इसको ब्लेसिंग्स किया, लेकिन यही इंसान आपको बहुत, जितना आपने किया उतना ही आपके साथ बेकार किया, बहुत उल्टा किया, ठीक है ना। अभी आपका पार्टनर आपको देख रहा है तो कि आप तो खुश हो, आप अपने लाइफ में अभी भी हैप्पी हो। भले उस इंसान ने स्टार्टिंग में आप बहुत रोए धोए परेशान हो, लेकिन अभी आप खुश हो, आपको अभी अपॉर्चुनिटी मिल रही है, इधर से ना उधर से कहीं से ना कहीं से आपको अपॉर्चुनिटीज मिल रही है, ठीक है ना। लेकिन आपका पार्टनर को कोई भी अपॉर्चुनिटीज नहीं मिल रही है, सारा रास्ता बंद हो चुका है आपका पार्टनर को। और आपका पार्टनर अब ये भी सोच रहा है कि आपने उसके सपने के लिए, उसके खुशियों के लिए हर एक छोटी से बड़ी चीज भी आप करते थे। आप अगर आपका पास नहीं रहता तो आप उधारी मांग के भी उस इंसान को खुश करने के लिए कुछ भी हद तक जा सकते थे। आपने बहुत ही कोशिश किया इस इंसान को खुश रखने के लिए, लेकिन जितना आप इस इंसान को खुश रखने के लिए कोशिश किया ना, उतना ही आपको दुख देने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ा आपका पार्टनर ने। अभी उसको समझ में आ रहा है आपका पार्टनर का हाथ में जब कुछ भी नहीं है, आपका पार्टनर अभी ऐसा ही लग रहा है कि मैं तो लूट गया, बर्बाद हो गया, और मेरे पास कुछ भी ऐसा है नहीं जो मेरा काम मैं बोल सकूं, ठीक है ना।
आपका पार्टनर आपको लेकर ये भी सोच रहा है कि उसके दिल में बहुत सारे ऐसे बातें हैं जो आपको बोलना चाहता है इस टाइम पे, लेकिन उनको लगता है कि अभी आप नहीं समझोगे, क्योंकि आपके साथ इतना गलत करने के बाद आप कैसे समझोगे, कैसे आपको यकीन आएगा। तो आपका पार्टनर इस टाइम पे आपको आना चाहता है, बहुत सारी बातें कहना चाहता है, उसके लाइफ में क्या हुआ क्या नहीं हुआ, लेकिन उनको लगता है कि आप अभी समझने के लिए तैयार नहीं हो और आपको समझा भी नहीं पाएंगे वो इंसान, क्योंकि आपने अपना एक बहुत ज्यादा इमोशन हो, आप इतना मतलब इतना माइंड नहीं लगाते हो आप चीजों को, ठीक है ना। आपके दिल में जो आता है आप साफ साफ बोल देते हो, आप बहुत ही खुला किस्म के। हाँ, हो सकता है कि आपसे गलतियां हुआ होगा, ठीक है ना, लेकिन आप झूठे नहीं हो। आपका पार्टनर को लगता है कि हाँ, गलतियां तो आपसे भी थी, लेकिन आप कभी झूठ नहीं देता, ठीक है ना। आप बहुत गुस्से वाला भी इंसान हो सकते हो, लेकिन आप सच्चा हो, इस तरह से आपका पार्टनर को लगता है। अभी आपका पार्टनर को आपके साथ ना सपने देख रहा है, आपको ड्रीम बॉय ड्रीम गर्ल जैसे मान रहा है, आप ही के साथ सपने देख रहा है, आप ही के साथ अपने लाइफ को फिर से नई शुरुआत करना चाहता है, लेकिन उसको कोई रास्ता नहीं मिल रहा है, कोई सही तरीका नहीं मिल रहा है। ओके, इस टाइम पे सिर्फ आपका पार्टनर प्लानिंग कर रहा है कि किस तरह से उसका मन का भावना, मन का फीलिंग्स आप तक पहुंचाए कि आपको लगे कि वो इंसान आपसे प्यार करता है, ठीक है ना। और अभी आपके लिए ना इज्जत ना 100 गुना बढ़ चुका है, आपका पार्टनर का दिल में ना आपके लिए इज्जत ना बहुत बढ़ चुका है, पहले से भी काफी इज्जत बढ़ चुका है, प्यार बढ़ चुका है, लेकिन वो उन तक ही सीमित है, ठीक है ना, आपको तक नहीं है, आपको बिल्कुल भी आइडिया नहीं। और आपको तो ऐसा शो ऑफ करा रहा हो कि आपका पार्टनर बहुत खुश है, मस्ती कर रहा है, एंजॉय कर रहा है, अय्याशी कर रहा है इस तरह से, ठीक है ना, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। उसके मन में सिर्फ और सिर्फ आप ही का विचार घूम रहा है और एक खालीपन है, साया जैसा है। अभी आपका पार्टनर को लगता है कि आप उनका साया बन चुका है, मतलब आपका पार्टनर जहां पे भी है, जैसा भी है, लेकिन उनको लगता है कि आप उनका साया हो, एक साथी हो, ठीक है ना, उनको आपसे दूर नहीं सोच रहा है वो इंसान। फ्यूचर में आपका पार्टनर किसी भी हद तक जा सकता है आपको पाने के लिए, अपना बात मनाने के लिए, झूठ भी बोल सकते हैं, बहुत ज्यादा पॉलिटिक्स भी कर सकते हैं। ओके, तो चलेगा, इस देखते हैं इस टाइम पे अगर आपका पार्टनर कॉल मैसेज करते तो क्या बोलते हैं। प्लीज डिवाइन यूनिवर्स मदद कीजिए। इस टाइम पे अगर हमारे दर्शकों को उनका पार्टनर कॉल मैसेज करते तो क्या बोलते हैं। गाइस, आपके लिए कार्ड आया है 5 of Wands। तो गाइस, आपका पार्टनर कहना चाहता है कि जब से मैंने मैंने बहुत ज्यादा उल्टा सीधा बात बोला, और जबकि तुम्हारी गलती ना होने के बाद भी मैंने तुम्हें गलतियां ठहराया, और मैं तो खुद तुम्हें गलतियां ठहराया, तुम्हें उल्टा सीधा बोला, और साथ में मैंने अपने फैमिली को भी लेके आया, आसपास के लोगों से भी मार खिलाया, ठीक है ना। तो मैंने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया यार, हो सके तो मुझे माफ कर दो, और तुम्हारे साथ जितना गलत किया था ना उससे 100 गुना गलत मेरे साथ हो रहा है, प्लीज मुझे माफ कर दो। इस तरह से आपका पार्टनर कहना चाहता है। आइंदा से तुम्हें कभी मैं कुछ गलत नहीं बोलूंगा, इस तरह से आपका पार्टनर कहना चाहता है, ठीक है ना। तो चलेगा, इस आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट कार्ड क्या है। नेक्स्ट यही है कि आप लोग का अगर कॉन्टेक्ट होने का चांसेस है, पॉसिबिलिटीज है, तो कब तक है, प्लीज डिवाइन मदद कीजिए। हमारे दर्शकों को कब तक मिल सकता था चैरिट का कार्ड। तो सबसे पहले तो डिवाइन टाइमिंग है, मेजर कार्ड आया है, और मैं बता देता हूँ, अगर लमसम टाइम बता दो तो 7 आवर्स, बहुत ज्यादा लकी लोगों के लिए, नहीं तो 7 डेज, नहीं तो 7 मंथ भी हो सकते हैं। ओके गाइस, देख लेना सिचुएशन के हिसाब से। तो चलिए देखते हैं आपके लिए क्या गाइडेंस है जो इस टाइम पे आपको फॉलो करना चाहिए। प्लीज डिवाइन यूनिवर्स हमें दर्शकों के लिए गाइडेंस दीजिए। एक तो आपके लिए गाइडेंस आया 6 of Swords। तो आपको श्री कृष्णा भगवान बोल रहे हैं कि आप ना पास्ट के जो भी रूखा सूखा एनर्जी है, पास्ट के नेगेटिविटी को भूल जाइए, ठीक है ना। और हो सके तो इस इंसान को भी आप छोड़ के दूर चले जाइए, अपने सिचुएशन को जगह चेंज कर दीजिए, ठीक है ना। अगर नहीं कर पा रहे हो जगह चेंज, तो पास्ट में जो भी मेमोरी है ना, सैड मेमोरी, रोना धोने वाला, उस चीज से निकल जाइए, ठीक है ना। पास्ट में कौन आपके साथ गलत किया, अच्छा किया, भूल जाइए, बिल्कुल भी भूल जाइए पास्ट को, एक बुरी सपना की तरह सोच के भूल जाइए, और अपने लाइफ को आगे बढ़िए। पास्ट के बातों में मत रहिए, नेगेटिव मत होइए, ठीक है ना। और रोने धोने एनर्जी से आप निकलिए। आपको लाइफ है, आपका जिंदगी, आपको संवारना है, ठीक है ना। आप खुद से प्यार करना है, खुद से प्यार करोगे तो ही आपको प्यार मिलेगा। और ये भी दिख रहा है कि यूनिवर्स ये भी बोल रहा है आपको कि आपका पार्टनर जो आपको छोड़ के गया था ना, तो आपका पार्टनर फिर से आपके पास आएगा, लेकिन आपको ना तो ज्यादातर यही बोल रहे हैं गाइडेंस के ऊपर कि इस इंसान को फिर से वापस नहीं लेना है, क्योंकि ये इंसान आपके लायक नहीं था जिसके लिए इस इंसान आपको छोड़ के गया था। ओके, तो इस इंसान को अगर हो सकता है, आप पॉसिबिलिटीज है, तो आप इस इंसान को डिनाई कर दो, रिजेक्ट कर दो, किसी और के साथ आगे बढ़ जाओ, ये यूनिवर्स बोल रहा है। अगर पॉसिबल नहीं है, आप बहुत ज्यादा प्यार करते हो, इसके लिए इस इंसान के बिना रह नहीं सकते हो, तो आप इस इंसान के लिए वेट कर सकते हो, ये आपका कॉल है। ओके, और ब्लेसिंग्स के तौर पे ये भी है यूनिवर्स की कि आपको जिसने भी दुख दिया, दर्द दिया, जिसने भी आपका आंसू, एक भी आंसू निकालना ना आपके लाइफ में, उसको ना सूद समेत भुगतना पड़ेगा। और अगर आप बहुत ही भाग्यशाली हो तो आपको ये चीज दिखने को भी मिलेगा। ओके गाइस, तो
ये था आपके लिए रीडिंग। अगर गाइस आप लोग मुझसे पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हो तो दिए गए नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हो। कांटेक्ट नंबर है 7304280350। ओके गाइस, इस नंबर पे कांटेक्ट करके मुझसे पर्सनल रीडिंग या तो गाइडेंस ले सकते हो। रीडिंग अच्छा लगे तो प्लीज लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और हमारे चैनल को सपोर्ट करने के लिए सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओम नमः शिवाय।